भगवती सूत्र शतक 3 उद्देशक 3 से हम लोग 25वीं क्रिया का वर्णन देख रहे हैं भगवती सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, 25वीं लास्ट क्रिया। हमने उस सीक्वेंस के अंदर एक चीज देखी थी कि देयर इज ऑलवेज वन वे, एक ही तरीका है जिससे कर्मबंध होते हैं। प्रमाद और योग से उससे कंपन होती है, उससे क्रिया ऑपरेट होती है, उससे चिकनाहट होती है, उससे कर्मबंध होते हैं और उसके बाद कर्म उदय में आते हैं। ये हम देख चुके हैं। आज हम उसी के अंतर्गत एक और टॉपिक लेते हैं कि वो भगवान से पूछा गया जबकि भगवान आत्मक प्रदेश क्यों कांपते हैं। ये भी आप देखोगे, मैं रिवर्स कैमरा में आपको बताती हूँ, मैंने पीडीएफ पहले डाला हुआ है कि कंपन क्यों होती है। तो भगवान ने उसका मेन कारण आरंभ बताया। कैन यू सी दिस? आरंभ, कि कांपना आत्म प्रदेश में क्यों होता है, आरंभ होता है। और भगवान से पूछा गया कि जीव क्यों नहीं कांपता है, नहीं कांपने का कारण पूछा गया तो भगवान कहते हैं आरंभ नहीं करता। यदि जीव आरंभ नहीं करता तो उसकी कंपन खत्म हो जाती है। इसका मतलब सिद्ध भगवान तभी बन सकते हो जब आप आरंभ खत्म कर दो। आरंभ का मतलब हिंसा होती है। ठीक है, तो आज हम इन दो के बारे में विषय में करेंगे। और आरंभ के अंतर्गत आते आते भगवान ने शुक्ल ध्यान के 3 मेटाफर बताए भगवान ने। उसमें से तीसरा जो मेटाफर बताया था ना, वो बोट का दृष्टांत था। बोट का मतलब ये होता है, बोट में जब छिद्र को हम बंद कर देते हैं ना, जिसको संवर भी बोलते हैं, जिसको संवर बोलते हैं, वो ऑपरेट हो जाता है, तब जाके वो जीव इतना हल्का हो जाता है कि सिद्ध बनने के योग्य हो जाता है, कंपन बंद हो जाती है। तो बेसिकली इस 25 क्रिया, ये जो क्रिया 25वीं क्रिया के अंदर संवर का जो टॉपिक इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड के अंदर, पहले तो हिंसा बंद करो तो कंपन खत्म होगी, और संवर का स्वरूप बताया गया। संवर नाम इस टॉपिक में नहीं है, पर बोट के दृष्टांत से ये टॉपिक चलता है। वो उसमें क्या लगता है, देखो क्या वर्ड्स है, बड़ी नौका, नौका है, छिद्र द्वारा पानी से भरती हुई। ठीक है, फिर यह है समस्त छिद्रों को बंद करते हुए। ओके, छिद्र को बंद करना का हमेशा उल्लेख का मतलब संवर ही होता है। पानी को उछाल देते हैं, मतलब निर्जरा भी कर देते हैं, फिर वो तुरंत पानी से ऊपर जाती है। तो आज हम संवर संवर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि संवर अल्टीमेटली होता क्या है। आई होप यू विल, आपने ये चीज समझी सुनी भी होगी, फिर भी हम रेपिटेटिव फॉर्म में आज फिर से करेंगे। ठीक है, आज संवर के अंतर्गत हम क्या करते हैं। आप यदि अपने मुंह में संवर का वर्ड समझ सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या अक्षर आते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू योर माउथ संवर वर्ड के अंतर्गत? नए कर्म को आने से रोक देना। वेरी गुड, नए कर्म को आने से रोक देना। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, एक तो व्यवहार सम्यक दर्शन के मैं बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी, और फिर मैं निश्चय संवर पे डिस्कशन करूंगी। ओके, व्यवहार संवर और निश्चय संवर। ओके, व्हाट इज व्यवहार संवर? यदि आपसे पूछा जाए तो बॉडी से हम जितनी भी संवर की एक्टिविटी करते हैं ना, दैट क्वालिफाइज संवर। ओके, तो जनरली हम उपाश्रय में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मारासा, हम रात को सोने के लिए आए हैं और हम संवर करेंगे। आप में से किसी ने मारासा के पास जाके संवर किया है? एनीबडी किया हो? ओके, तो कैसे किया है बताइए चंचल जी, गिव सम डिस्क्रिप्शन। सब आरंभ तक करके रात से सुबह तक का संवर। ओके, कुछ कहाँ सोए थे आप? कैन यू अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड, तो जागे क्या किया आपने उसमें? हाँ, महाराज साहब के उपाश्रय में किए, फिर पहले प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करके संवर जब लिया, उसके बाद प्रतिलेखना की, कपड़ों की बिछाने की, सब उसकी प्रतिलेखना करके, फिर जो सामायिक प्रतिक्रमण जो करना है वो करके, फिर रात को मुपत्ति बांध के सोने का। ठीक है, ठीक है, तो चंचल जी हैज गॉट इट सो मच राइट। थैंक यू चंचल जी। तो भी पूंछ के उठने का, बाथरूम जाना है तो भी वो पूंछ के ओगा लेके जाने का, और इच्छा कारणम का ध्यान करने का,
सुबह उठ के प्रतिक्रमण करने का और फिर प्रतिक्रमण करके नौकार से आए। ठीक है, नवकार से आने तक का करना है, ठीक है। थैंक यू चंचल जी। चंचल जी ने तब से बताया जब वो सनसेट होने से पहले ही जो जो इक्विपमेंट यूज करने हैं आपको संवर के दौरान, आपको उन सब की प्रतिलेखना करना जरूरी होता है। ये यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली ये सनलाइट में ही होगा तो सनसेट से पहले करना है, ठीक है। आज मैं आपको, मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं तो मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में संवर नहीं किया ना, उनको पहले बड़ा अजीबोगरीब लगता है, बट एक बार मेहनत करनी पड़ती है। जब एक बार चालू कर लोगे ना, इट साउंड्स सो मच इजी और इसमें बहुत निर्जरा होती है। सो आई हैव गॉट सम इक्विपमेंट्स, ओके। जब ये द्रव्य से संवर सिखाई रही हूँ ना, सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट ऑल डू आई यूज, ओके। सो आई एम शोइंग इट इन रिवर्स कैमरा, ओके। सी, पहली बात है, यदि रात को संवर करना होता है ना, तो ये बहुत बड़ा ओगा है, ये डंडे वाला ओगा होता है, ठीक है। सो ये यूज किया जाता है जनरली, ओके। एक और यूज होता है ना, ये पुट्ठा होता है। ये पुट्ठा ना, मैंने नॉर्मल जैसे फ्रिज का या पुट्ठा होता है ना, उसको कोलैप्स करके, लाइक उसके बीच में ना सेलो टेप लगा के इस तरह से कोलैप्सिबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये फोल्ड करके मैं इसलिए रखती हूँ, ये देखिए, मैंने इस ओके, इस तरह से, कैन यू सी दिस कोलैप्सिबल थिंग, राइट। सो ये मुझे घर में ही रखना होता है, तो मैंने काफी बड़े बड़े आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? अभी आई, बस अभी आपने पूछा तो है। अच्छा, ठीक है। आप देखिए, ये कार्डबोर्ड आपको समझ में आ रहा है? ये मेरी बॉडी के मतलब लेंथ काफी लंबी रखी जाती है, फुल बॉडी की रखी जाती है। तो इसके ना कार्डबोर्ड लोग है ना छोटे छोटे भी रखते हैं, ऑलमोस्ट हाफ साइज के भी रखते हैं, छोटे छोटे। वो जैसे जिसको रोज मारासा के वहां जाना होता है और करना पड़ता है, या तो उपाश्रय में रखते हैं। तो जो कि मुझे घर में ही रखना होता है, मैंने बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। आप देखिए, ये कोलैप्स हो जाते हैं, ओके। इसके ऊपर मैं एक चादर की तरह बिछा लेती हूँ, लाइक व्हेनेवर आई वांट टू डू समवर, ठीक है। सो ये चादर है, डबल बेड की चादर है, जो मैंने रोल करके रखी हुई है। I've just made it into small this thing, okay. So इस तरह से जस्ट एक चादर का बस एक लेयर है, नथिंग एल्स, ओके। 3-4 फोल्ड है। मैंने टावल को रोल करके, समथिंग इफ यू कुड सी दिस टावल को मैंने रोल करके एक पिल्लो बना लिया है, जिसके ऊपर बस एक सॉफ्ट कपड़ा रख दिया है। सो दिस बिकम्स माय पिल्लो, एंड इस तरह से हम सोते हैं विद बिग ओगा। रात को ये ओगे की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि दिन में देखे बिना और रात को पूंजे बगैर नहीं चलना होता। दीज आर द ओनली इक्विपमेंट यू आर नीडेड, ठीक है। रात को यदि आपको चलना होता है तो ये ओगे की जरूरत है, ये वाले ओगे की, बड़े वाले। पर रात को नहीं चलना है तो छोटे ओगे से भी काम चला जाता है। लेट मी जस्ट गो बैक टू द थियरी पार्ट, ओके। जिसके पास ये बड़ा ओगा नहीं है, ठीक है, दिन में तो देखो देख के ही जीवों को पता लग जाता है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है ओगे की, क्योंकि दिन में देख के और रात को पूंछ के चलना पड़ता है। तो जिसके पास बड़ा ओगा नहीं है, वो क्या करे रात को चलने के लिए, कि जब आप बीच में आप ब्रेक लेते हो, जैसे आपको वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो आपको पारना पड़ेगा संवर, उठ के जाओ और वापस आके पचक लो, ठीक है। सो ये 3 चीजें आपके पास है। पुट्ठा बना लो घर पे, टेप लगा के, मतलब एक चादर फोल्ड करके रख लो, पिल्लो बना लो, बस हो गया। कहीं जगह पे मच्छरदानी भी यूज होती है, जहां मच्छर का बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये कोलैप्सिबल मच्छरदानी आपको प्रैक्टिकली कहीं से भी आप पता करने पे आपको बहुत जगह पे अवेलेबल होती है, कोलैप्सिबल होती है। तो मच्छरदानी भी यूज होती है, क्योंकि ऑल आउट एंड अदर थिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड इन समवर, ओके। समवर में क्या होता है, आप जब मारासा के यहाँ जाते हो तो सिंपल सा काम करते हो। आप पहले तो समाइक के अंदर प्रतिक्रमण कर लेते हो, तब तक संवर ऑपरेट नहीं होता है। सारे जब तक मारासा के साथ बैठे रहते हो, आप समाइक में ही रहते हो। जब समाइक करके आप सोने का टाइम होता है, समाइक में आप सो नहीं सकते, लंबे होके लेट नहीं सकते हो। तो क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो, तो आप संवर पचक के सो जाते हो,
संवर कैसे पचका जाता है, तो उसका पचकान ऐसे होता है, जब करेमी भंते, पहले तो आज्ञा लो महावीर स्वामी भगवान से कि भगवान संवर करने की आज्ञा है, बिकॉज एनी एक्टिविटी में आज्ञा इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद करेमी भंते वर्ड यूज करके पूछा, जब अभी से लेके जब तक नमो अरिहंतानंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए, तो टाइम आ गया। कर मैं क्या रही हूं, तो उसमें बोला जाता है 5 आश्रव सेवने का पचखान और 18 पाप स्थानक का त्याग, ये 2 चीजें बोली जाती है, ठीक है। कहीं कहीं जगह 1 करण 3 योग होता है, कहीं जगह 1 करण 1 योग आप यूज होता फ्रीज है। हो गए हो। हाँ, म्यूट हो गया है चंचल जी, अभी अभी स्टार्ट हुआ। कब से बंद था? आप थोड़ा सा बोल रहे थे तो फ्रीज हो गए। मुझे तो आ रहा था आवाज, मुझे आ रही थी। ओके, आई थिंक चंचल जी आपका थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इंटरनेट। ओके, सो पचकान के अंदर मैं फिर भी एक बार क्लियरली बोल देती हूँ, पचकान लेने के वक्त पहले भगवान से आज्ञा ले ली कि मुझे संवर करने की आज्ञा है, सो आपको पता है भगवान की आज्ञा में हूँ। उसके बाद करेमी भंते बोल के नमो अरिहंतानंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए आपने ये पचकान लिए। और किया क्या आपने, 5 आश्रम सेवने का पचकान लिया और 18 पाप स्थानक का पचकान लिया, ये 2 चीजों का पचकान लिया। कोई लोग 1 करण 1 योग से लेते हैं, कोई लोग 1 करण 3 योग से लेते हैं, दैट इज पीपल्स कैपेसिटी। मैं 2 करण 3 योग से लेती हूँ, ओके, दैट इज अलाउड, दैट इज द मैक्स। 2 करण 3 योग से ज्यादा, 3 करण 3 योग से तो कोई कर ही नहीं सकता है, राइट। सो मैं मैक्स 2 करण 3 योग से इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई वांट टू डू, ओके। बट आपको कॉन्सेंट्रेशन और ये सब में प्रॉब्लम है तो आप 1 करण 1 योग से भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कॉन्सेंट्रेशन करोगे। तो ये करने के बाद अन्यथा ना भोगेनम सहसा कारणम सब समाध्य वत्याकारणम, वो सरामी करके मतलब आपके चालू हो जाता है। फिर मान लो आपको कभी भी रुकना हो तो नमो अरिहंतानंग बोलो, राइट, और आपका पर गया, और पर गया तो क्या हुआ, उसके बाद जो करना है आप कर सकते हो, इंस्टेंटली 1 मिनट में आप पालना कर सकते हो। जैसे मुझे अभी पालना करना है तो मैं क्या बोलूंगी, महावीर स्वामी भगवान संवर पालने की आज्ञा है, नमो अरिहंतानंग, एंड आई एम थ्रू। इसमें 15 सेकेंड्स भी नहीं लगे, ओके, संवर खत्म हो गया। अब संवर करते वक्त मुंहपत्ती इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड ओगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें लिंग है। लिंग का मतलब ये होता है, ये सिर्फ जीवदया के काम नहीं आती, ये यूनिफॉर्म भी है। लिंग मतलब यूनिफॉर्म होती है, ओके, यूनिफॉर्म मतलब ये पहचान है जैनियों की, ओके, ओगा एंड मुंहपत्ती, तो ये 2 चीजें होनी जरूरी है। एनीवे, ये करके आप संवर में सो गए हो। इसके बीच में यदि आपको उठ के, जैसे हम उपाश्रय में हो तो ऑब्वियसली आप बाथरूम यूज नहीं करते हो, तो आप ओगा यूज करके आप जैसे पलटते हैं बाहर, वो पलट सकते हो। बट जिन लोगों को यूज नहीं करना आता है बाहर पलटना, और वो लोग फ्लश और ये सब यूज करते हैं, बेटर है कि आप पारोगे संवर, आप वॉशरूम जाओगे, वापस आके फिर से संवर लोगे। आर वी वेरी क्लियर देयर? मैं अपने घर में यदि कभी करती हूँ तो मैं कभी, जो कि बाहर नहीं पलटना होता, वॉशरूम यूज करना होता है, मैं पार के करती हूँ। अभी वेरी क्लियर है। हाँ, इसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जैसे चंचल जी ने बोला सुबह उठ के नवकारसी तक रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। मैं रात को 2-3 घंटे पहले भी मैं बंद कर सकती हूँ, कितनी देर भी कर सकती हूँ। ये उपाश्रय में जनरली रात को होता है, पर दिन में है तो आप सोते ही होगे ना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोते हो। दिन में तो 1 घंटा यदि आप रेस्ट भी कर रहे हो, लेट भी रहे हो, तो व्हाई नॉट डू अ संवर। घर में तो कोई नहीं होता, रात को तो फिर भी लोग होंगे, हस्बैंड्स बोल देंगे यार अलग से, मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू स्लीपिंग लाइक दैट, राइट। सो दिन में यदि आप सो रहे हो तो डेफिनेटली संवर करके सोना चाहिए, ओके। दिन में आप लोग सब लोग रेस्ट करते हो, लेटते हो, एवरीबडी आधा घंटा 1 घंटा तो सोते होगे। जो रेस्ट करता है उसको मैं पूछती हूँ, करते हो रेस्ट? जो रेस्ट करता है प्लीज डू दिस समवर एंड लाई डाउन। धर्म भी ऑपरेशनल हो गया, रेस्ट भी मिल गया, और बहुत निर्जरा भी हो गई, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। सो ये संवर, ये बॉडी से संवर माना जाता है, व्यवहार से इसको संवर बोला जाता है, ओके। ये दिन में भी हो सकता है, कभी भी रेस्ट, कभी भी आप ब्रेक लेके कर सकते हो। इसमें समय के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, बस एक रूल अप्लाई नहीं होता है कि टाइम फ्रेम अप्लाई नहीं होता है, मतलब टाइम एक पर्टिकुलर पीरियड का नहीं होता है। और दूसरी चीज होती है कि
इसके अंदर आप लेट सकते हो, दैट इज ऑल। आप लेट के सो भी सकते हो, दैट ये दो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला संवर मैंने जानबूझ के इतना डिटेल में इसलिए बताया कि दिस इज हाउ आई डू इट। कई संघ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम लोग तो स्पॉन्ज का गद्दा यूज करते हैं, क्योंकि रुई का यूज नहीं कर सकते हैं बहुत इसके अंदर, तो कई लोग स्पॉन्ज का गद्दा यूज करते हैं। तो आई डोंट नो, यदि आपका संघ करता है, आपको करना, आपको लगता है करना है तो आप कर सकते हो। जनरली सामायिक में और संवर के अंदर साता भी नहीं यूज की, साता मतलब जिसमें सुख उपजे वो चीजें भी यूज नहीं की जाती, ओके, अनलेस देयर इज अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में तो ठीक है, कुर्सी भी अलाउड है सामायिक में, बट यदि मेडिकल कंडीशन नहीं है फिर कुर्सी में बैठने की क्या जरूरत है, फिर तो जमीन पे ही बैठने का बात होती है ना, जमीन पे बैठ के सामायिक करो। वैसे ही यदि आपको मेडिकल कंडीशन नहीं है तो पुट्ठा ही यूज करके बस चादर बिछा के उस पर सोने का ही विधान आता है, ओके। बट यदि आपसे नहीं होता है, कोई मेडिकल रीजन है, देन वो ले सकते हो। विंटर के टाइम में दिस पुट्ठा विल वर्क एज एन इंसुलेशन, जमीन से ठंडी नहीं चढ़ेगी, और ऊपर आप एक्स्ट्रा ज्यादा शॉल ले सकते हो, पर रजाई नहीं ले सकते हो, ओके। संवर में कोई व्यवहार, ये जो संवर की जो मैंने क्रिया सोने वाली है, उसमें कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। आंटी संवर में तो ब्रेक नहीं ले सकते ना, मतलब वही आप जैसे बोल रहे हैं कि वॉशरूम के लिए हम लोग पार के फिर वापस उसको पचक लो, बट संवर तो पूरा जैसे अगर रात को भी महाराजा के भी पास जाते हैं सोने तो उन्हीं के जैसे वो क्रिया करनी पड़ती है, मतलब वही वॉशरूम वही वाला तो नेचुरली। पूजा, तुम्हारे पास यदि वो फैसिलिटीज है पलटने की, पहली बात तो समझो, पलटने की फैसिलिटीज है तो वैसे ही करना चाहिए। मैं जब उपासना जाती हूँ, फैसिलिटीज होती है तो आई यूज दैट फैसिलिटीज, ओके। तो वहां पे ये सब फैसिलिटीज हैं, पर मैं घर में कैसे वो फैसिलिटीज क्रिएट करूँ, बिकॉज आई एम ऑन द 6th फ्लोर। बताओ मैं क्या नीचे तक ग्राउंड फ्लोर तक जाऊं पलटने, छत पे जाऊं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। पलटना बिकम्स अ प्रॉब्लम ना पूजा, पलटना इज अ जॉब बाय इटसेल्फ, या ठीक है। सो मैं पलटने का काम नहीं करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं संवर पार के पारती हूँ। सो नाउ आई एम नॉट इनटू संवर एट ऑल। फिर देन आई यूज द फ्लश एंड एवरीथिंग, देन आई कम बैक एंड अगेन पच को फ्लश, मतलब अगेन मैं संवर वापस ले लेती हूँ, तो ठीक है। संवर के अंदर मैं दोष नहीं लगने देती हूँ ना। संवर पारने में और लेने में कितनी देर लगती है, 2 मिनट। हाँ, सीमा वॉशरूम में मतलब पलटना उसी टाइम जरूरी रहता, सुबह वो उठ के भी तो कर सकते हैं ना, पलट सकते हैं ना उसको तो। ये चीज सिर्फ रामगुरु के संग में है आंटी के, शायद सुबह तक कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता दूसरा कोई संघ एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। मुझे लग रहा है पलटना पड़ता है, आई थिंक अंतर्मुहूर्त का काल आता है इसमें, मुझे पक्का नहीं है, पर ये साधु से आप पूछ लीजिए, बट आप अपने अपने संघ में पूछ लीजिए। पर मुझे लगता है सिर्फ ये साधु मार्गी में एक्सेप्टेड है कि आप सुबह उठ के पलट लो, बाकी हाँ, सारे मैं साधु मार्गी से नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सुबह पलटती हूँ। कितनी यदि 48 मिनट से ज्यादा होता है? हाँ, वो तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि रात में मेरे को तो 2-3 बार उठना ही पड़ता है। आप पूछ लीजिए जिस संघ में आप हो ना, आप उस संघ के मारासा या उस संघ के आचार्य भगवान से पूछ लो, एक बार हाँ, उनके ठीक काम से निकाल दो, दे विल गाइड यू द बेस्ट वे। और ठीक। बेटर है कि आप उस संघ से पूछ लो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मारासा भी जो प्रतिक्रमण करने सुबह सुबह उठते हैं ना, तो जैसे 5 बजे यदि सूर्योदय होता है तो वो 4 बजे तो प्रतिक्रमण करने बैठते हैं, उससे पहले उठते हैं तो वो बाहर पलटते हैं, उसी वक्त बाहर पलटते हैं। अच्छा, दीदी आपको कोई इंफॉर्मेशन है इस बारे में, पलटने के बारे में? हाँ सभी संघों का अलग अलग सिस्टम ही है। हाँ, तो आंटी बेटर है आप अपने संघ के आचार्य भगवंत या साधु भगवंतों से पता कर लो, साधी भगवंतों से पता कर लो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। एवरीबडी शुड गो अकॉर्डिंग टू देयर ओन संघ एक्टिविटी, ओके। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इसमें यू कैन आर्ग्यू द केस विद योर मारासा ऑल्सो कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, दे विल गिव यू इन डिटेल ऑल्सो। सो कई लोग यदि मैंने आपको बताया ना स्पॉन्ज का गद्दा यूज करते हैं, कई लोग पिलो भी यूज करते हैं, कई लोग बहुत यूज करते हैं, ऐसे बहुत बहुत धारणाएं देखी गई है, ओके। आई एम जस्ट शोइंग वट एवर आई डू अकॉर्डिंग टू
what I've learned in my संघ, okay? But I can totally understand your संघ doing differently. But याद रखना, पंखा, लाइट, कोई भी सचित का सिंघट्टा अलाउड नहीं है, okay? It is just like a सामायिक. सामायिक में 18 पाप तुमने त्यागे हैं, मतलब हिंसा भी अलाउड नहीं है, तो पंखा, लाइट सब कुछ बंद है, मुंहपत्ती भी पहनी हुई है, औगा भी है, सब कुछ है। आप किसी बॉयज का सिंघट्टा भी नहीं हो सकता है, तो वो बेड पे सो रहे हैं तो बेड का भी सिंघट्टा नहीं हो सकता है। सारे रूल्स सामायिक के आप रूल्स को फॉलो करेंगे। द ओनली थिंग इज आप सो सकते हो और टाइम इज फिक्स्ड, ठीक है? ओके, सो इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं? कोशिश रखो, जब यदि साध्वी जी मारासा उपाश्रय में हैं तो जाके संवर जरूर करना चाहिए। एक तो उनको भी लगता है कि देखो हमारे साथ और लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, पहली बात ये है, और ये श्रावक भी करते हैं। देखो पौषध, श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें एक पौषध नाम का व्रत भी तो आता है ना, वो भी तो उपाश्रय में रह के श्रावक लोग ही तो करते हैं ना। पौषध साधु लोग थोड़ी ना करते हैं, वो तो श्रावक लोग ही करते हैं। उसमें वो 24 आवर्स में उपाश्रय में रह के ही तो किया जाता है। उसमें भी तो ऐसे ही सोते हैं, संवर के पोजीशन में ही तो सोते हैं ना, वो सब कुछ सोना वोना। तो बेसिकली आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं तो आप कभी पौषध भी नहीं कर पाओगे यदि आपको संवर करना नहीं आता है तो। और अगेन मैंने आपको जैसे बोला, अपने अपने संघों का अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन यदि अलाउड है, बट याद रखना वेरिएशन में थोड़ा बहुत, जैसे मैंने गद्दा अलाउड होगा, किसी ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें अलाउड होगी, पर इतना भी ड्रास्टिक अलाउड नहीं होगा कि पंखा लाइट अलाउ हो जाएगा। इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ओके? यदि पंखा लाइट और चालू हो गया तो वो संवर को क्वालिफाई डेफिनेटली नहीं करता है, क्योंकि संवर का मतलब होता है अहिंसा प्रधान। अहिंसा का मतलब ये है हिंसा हो ही नहीं सकती है उसके अंदर, ओके? देखो ये टॉपिक अहिंसा के बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक संवर का आ गया। वाई आर दे टॉकिंग संवर? संवर मतलब 18 पाप का त्याग है। अहिंसा इज नॉट, अहिंसा करनी पड़ेगी आपको उसमें, ठीक है? ये तो हुआ रात को सोने वाला संवर। कई बार हम लोग संवर दिन में भी लेते हैं। आई टेल यू व्हाट, मेरा रोज का टाइम है कि रोज 10-11 बजे के बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ, आई कैन आराम से टेक समय, ओके? मान लो मुझे किसी ने बोला कि अभी किसी का फोन आ सकता है या कोई भी घर पे आ सकता है, जैसे वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए मैंने किसी को फोन किया है, वो कभी भी आ सकता है, वो सुबह भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है। पर वो आएगा तो क्या मैं समय को खराब करके वॉशिंग मशीन का काम करवा सकती हूँ? तो आप बोलोगे नहीं, फिर तो समय खराब हो जाती है, राइट? कोई मुझे बोलता है कि यार तुमको फोन आएगा ना तो तुमको वो फोन उठाना पड़ेगा, होता है ना, देयर आर सर्टेन इमरजेंसी के फोन कि तुमको उठाने पड़ते हैं। तो मुझे लगेगा वो फोन कभी भी आ सकता है, 5 मिनट बाद भी आ सकता है, 4 घंटे बाद भी आ सकता है। तो मैं समय ना खराब करके मैं संवर पचकती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें मैं पूरी सामायिक ही करती हूँ और कुछ नहीं करती। आई एम डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू सामायिक, ओके? बस उसमें टाइम एलिमेंट क्या है, जब तक नमोरिहंतानंग बोल के नहीं पारू, वो लेने के बाद मैं करती वही सामायिक वाली हरकतें हूँ। 2 वर्णम त्रिवर्णम से मैंने लिया, कर क्या रही हूँ, 18 पाप और 5 आश्रम को मैंने सेवने का पचकान किया हुआ है। तो मेरा सब सारे रूल सामायिक जैसे ही मैं बैठ के सामायिक ही कर रही हूँ। मैं 1 घंटा क्या 4 घंटे भी कर सकती हूँ, पर जब पारूंगी तो नमोरिहंतानंग बोल के पारूंगी, दैट्स इट, खत्म हो जाता है। आप बोलोगे मैंने 4 घंटा संवर किया और सामायिक मैंने की नहीं, ओहो मैं तो कितनी बेकार हूं। तो सामायिक को आप क्या, संवर को आप बेकार समझ रखा है आप लोगों ने? पहले तो ये बताओ संवर क्या बेकार चीज है? कई लोग नहीं, ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने संवर पचका कि कभी फोन आएगा, अभी फोन आएगा, अभी फोन आएगा, तो संवर पचका और 4 घंटे तक फोन नहीं आया, 4 घंटे तक मैं संवर में थी। पहले पता होता तो सामायिक ले देती कि एवं ही मैं संवर में रही। संवर को इस तरह से गाली मत दो, संवर कोई बेकार चीज नहीं है, संवर भी बहुत ऊंची चीज है, समझ गए हो? हाँ, तो 4 घंटे यदि आप संवर में रहे, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ओके? संवर में बस ये चीज होती है कि आप टाइम फिक्स नहीं होता है। तो महाराज साहब के आप दर्शन करने जाते हो, आपको नहीं पता कि महाराज साहब के पास आप 15 मिनट बैठते हो कि आधा घंटा बैठते हो कि 1 घंटा बैठते हो, क्योंकि महाराज साहब के तो जब टाइम हो जाएगा तो वो गोचरी लेने का टाइम होगा, उठ के चले जाएंगे ना, फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपको घर जाना पड़ेगा।
तो आपको यदि पता नहीं है कि आप 15 मिनट मारासा के पास बैठोगे कि 1 घंटे तक बैठोगे, तो शायद आप समायक नहीं पचक पाओ, तो संवर पचक के बैठ जाओ ना। संवर पचकने से क्या होगा, मान लो मारासा आधे घंटे बाद उठ के चले जाते हैं, तो आधे घंटे का आपका संवर हो गया ना। तो ऐसे सिचुएशन में जहां टाइम इज नॉट फिक्स, व्याख्यान में टाइम इज फिक्स के मारासा व्याख्यान इतने बजे से इतने बजे तक देते हैं, बट दोपहर में या आगे पीछे आप जाते हो ऐसे ही दर्शन करने, तो मारासा का टाइम फिक्स नहीं होते हैं। इन दैट केस हमको क्या करना चाहिए, संवर पचकना चाहिए। आर वी क्लियर? और संवर को किसी भी एंगल से लुक डाउन मत करो, ओए मेरी तो समायक नहीं हुई, संवर हुआ। पे संवर बेकार चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अंडरस्टूड? हाँ। सो आज के बाद कितने लोग अभी तक संवर नहीं किए हैं रात को? यदि दिन में भी सोना है तो संवर करो, और दिन में भी यदि कोई टाइम फ्रेम, जैसे आप बोलते हो ना, मेरे को somebody was telling me, मेरे घर में तो एक मतलब हमारे घर में पेरेंट्स जो हैं वो बीमार रहते हैं, कभी भी उनको जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं तो कभी समायक पचक ही नहीं सकती हूँ, मैं तो बस सोफे पे बैठी रहती हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी कर लिया कि उनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उनको कभी दवाई देना है, कभी ये देखना है। मैंने बोला ठीक है, इन दैट केस संवर पचक के बैठ जाओ, अपना धर्म ध्यान करो, जब लगे कि उनको जरूरत है तो पार के उठ के उनका कर लो, मतलब इस तरह से। संवर वही कर सकता है जिसको मोक्ष जाने की अभिलाषा हो, जिसको अहिंसा पालने का और 18 पाप त्यागने का मन हो, जिसको 18 पाप से निवृत्ति करने का मन करता है, जो अप्रमत्त बनना चाहता है, वही संवर कर पाएगा। ओके? पर हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं समायक लाइक 48 मिनट्स किसके पास है? अबे नहीं है तो संवर करो ना, कौन बोलता है समायक नहीं होती है? तो बट संवर भी यदि वो नहीं कर रहा, फिर तो ये बहाना है कि भैया हम बड़े बिजी हैं, इतने बिजी तो नहीं रहते हो। ओके? सो आई एम जस्ट आस्किंग यू, इंक्रीज योर संवर, फिजिकल संवर, सोने वाला संवर, बैठ के समायक लेवल पे संवर, सब कुछ बढ़ाओ, जितना बढ़ सके बढ़ाओ। आर वी क्लियर है? आपको स्टार्टिंग में मारासा से पूछ के सब चीजें रेडी करके, जैसे पुट्ठा या कपड़ा या कुछ भी आपको इकट्ठा करने में आपको स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी। उसके बाद आपको कितनी देर लगेगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ओके? एक टाइम, अभी तो जैसे मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं दोपहर को बहुत मतलब 1 घंटा सो जाया करती थी, टू गेट टायर्ड। तब मैं हमेशा संवर में सोती थी। दोपहर को यदि सोओगे तो संवर में ही सोओगे। रियली सोचो, रेस्ट भी मिल गया, निर्जरा भी हो गई, धर्म भी ऑपरेशनल हो गया, क्या मजा आ रहा है। मतलब तुमको दुख भी नहीं होगा कि टाइम वेस्ट किया। यस चंचल जी? दोपहर में संवर किया तो प्रतिलेखना करनी होती है उस बीच होने की, दिन में चंचल जी, दिन में देख के, और जो रात आप यूज कर रहे हो उसकी प्रतिलेखना। हाँ, तो कितनी देर लगती है प्रतिलिखना में, बताइए? पुट्ठे में तो मैं तो कपड़ा भी हाँ, नहीं बिछाती हूँ, नहीं जस्ट दोपहर को कभी बिछाती हूँ, तो पुट्ठा बिछाया और मैंने वो तकिया, आई नीड सम रोल काइंड ऑफ थिंग एज अ नेक पिलो, वो रख लो और हो जाता है। प्रतिलेखना में 1 मिनट भी नहीं लगता है, आंख से ही तो देखना है ना दिन में। ठीक है? मैं समायिक पहले जब मैं लगातार, जैसे 10 बजे, बच्चे भी पहले स्कूल चले जाया करते थे, हस्बैंड भी नहीं होते थे, तो शाम को 3 बजे तक मेरे पास टाइम होता था, पूरा दिन का मेरे पास टाइम होता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई जस्ट टेल यू। ओके? यदि मुझे संवर पचकना होता था, तो मान लो मैंने 2 या 3 समायिक कर ली, और तीसरी समायिक में ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही होता है ना, कई बार लगातार समायिक करो तो नींद भी बहुत आती है, तो तीसरी समायिक में लग रहा होता है ना कि नींद आ रही है, तो मैं तीसरी समायिक खत्म करती थी और वहीं पे पुट्ठा बस कोलैप्स करके संवर पचक के सो जाती थी। जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक बुक पढ़ते रहो, नींद आई तो सो जाओ। आधे घंटे बाद अपने आप जब नींद खुलती थी, एकदम फ्रेश हो जाती थी, एकदम फ्रेश हो गए, चलो अभी बैठ के वापस समायिक पचक लो। ओके? तो आप दिन में भी संवर आराम से कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ संवर। प्लीज इंक्रीज दैट इन योर लाइफ। आप में, और इसका इंपॉर्टेंस, आपने 25 क्रिया वाला पाठ पढ़ा ना, पढ़ा है, उसमें ये वाला पाठ अच्छे से पढ़ा कि आप यदि अपनी लाइफ के अंदर हिंसा का त्याग करते हो, संवर ऑपरेशनल करते हो,
तो आपकी आत्मा में जो कंपन खत्म हो सकती है, आप अंत क्रिया कर सकते हो, क्योंकि हिंसा जो बंद नहीं करता है वो अंत क्रिया कभी नहीं कर सकता है। ये महावीर स्वामी भगवान ये वाले 25वीं क्रिया से बता रहे हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? शतक 3 उद्देशक 3। ठीक है, तो अभी हमने ये संवर की एज अ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं किसी और तरीके के संवर के बारे में बात करती हूँ। बहुत संघों में 2 मील्स के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और लंच मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है, तो बीच में 2-3 घंटे जनरली हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, पेट भरा हुआ है तो वापस कैसे 3 घंटे तक खा लेंगे। तो बहुत सारे संघों में ये 2 मील्स के बीच में पचकान करने की विधि आती है। ओके, पचकान कर लेते हो। तो इसमें आप किस चीज का पचकान करते हो? तो आप 3 आहार का भी त्याग कर सकते हो, मतलब 4 आहार का किया, मतलब पानी भी आपने छोड़ दिया, बट आपको लग रहा है नहीं यार आई वांट टू ड्रिंक वाटर, तो आप 3 आहार का त्याग करके आप पानी को छोड़ के भी आप खाने पीने का त्याग कर सकते हो। ये भी तो एक एंगल से देखा जाए पचकान हुआ, और पचकान इन दैट फॉर्म कैन क्वालिफाई संवर। ओके, तो 2 मील्स के बीच में लोग जो नहीं खाते हैं उसको भी संवर कहा गया। ओके, कि मैंने 2 मील्स का संवर किया। कहीं जगह पे अंगूठी का भी रिवाज है। एक अंगूठी होती है, दे जस्ट नीड टू चेंज द अंगूठी व्हेन जब वो खाते हैं। सो मान लो मैं यहाँ पे मैंने पहनी हुई है अंगूठी, अब मुझे खाना खाना है, तो ऑल आई हैव टू डू इज रिमूव दैट अंगूठी एंड वेयर इट इन दिस हैंड। ओके, फिर मैं जितना मर्जी खा लूं, खाने की कोई पाबंदी नहीं है, पर जैसे ही मेरा खाना खत्म होता है मैं फिर से अंगूठी चेंज कर देती हूँ। कई संघों में ऐसा भी बोला गया है, और कई संघों में ये भी बोला गया है कि नमोरी हंतानंग बोल के मेरा पालना खत्म हो जाता है, मतलब नाउ आई कैन ईट माय फूड। ओके, अब मैं खाना खाने के बाद नमो सिद्धानंग बोलती हूँ तो मेरा फिर से पचकान चालू हो जाता है। सोचो, ये अंगूठी और नमो अरिहंतानंग और सिद्धानंग बोलने की कई कई संघों में ऐसे परिपाटी चल रही है, तो ये भी संवर के अंतर्गत आती है, एंड इट इज अ गुड वे टू डू संवर। यू कैन डू दैट, सब्सक्राइब टू दैट। आप किसी की भी प्रैक्टिस डालो। ओके, मैंने तो बहुत कोशिश की वो अंगूठी वाली प्रैक्टिस करने की, पर मेरे को तो मतलब वो उपयोग ही नहीं चलता है। मैंने 5-6 बार अभी तक प्रैक्टिस कर लिया, फिर अगले 6 महीने बाद फिर से वो अंगूठी निकाल के चेंज करने की कोशिश करती हूँ, बट मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। सो यदि ये आदत आ जाती है तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज इसके अंदर आपका व्रत में मैक्सिमम टाइम रहेगा, क्योंकि खाने का टाइम वैसे भी पूरे दिन में आप कितना खाते हो, बहुत कम टाइम खाने में रहते हो, तो रेस्ट जितना भी टाइम आप खाने में नहीं रखता है आपके पचकान में चला जाएगा। इजंट इट अ फायदा? ओके, सो यदि अंगूठी वाला भी जहां पे होता है, नमो अरिहंतानंग सिद्धानंग वाला भी ऑपरेशनल होता है, ये भी आप प्लीज संवर वाला ऑपरेशनल करके देखना। ओके, इसको भी व्यवहार संवर बोला जाता है। ओके, इस पे किसी को क्वेश्चंस है? एनीबडी? आप में से कोई कर रहा है अंगूठी वाला या नमोरी हंतानंग वाला? कोई कर रहा है पचकान? ओह, रिंकी जी ने अपनी अंगूठी दिखाई, दैट शी डज। चंचल जी, आप कौन सा कर रहे हो? अंगूठी वाला? अमेजिंग, 2 पीपल अंगूठी वाले। मैं तो बहुत प्रैक्टिस की, मेरी बैठ ही नहीं, आई वाज लाइक मैन यदि ये हो जाता है तो कितना जय फायदा। जी, मैं करती हूँ नमोरे। जब तक कौन है आप? क्या नाम है आपका? विनीता जी। ओ विनीता जी, आप करते हो, ग्रेट, नथिंग लाइक इट। आपको पता भी नहीं होगा, आपको लगता है ये छोटी सी एक्टिविटी है, बट इट ट्रस्ट मी, मैं करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, आप करते हो, अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप अप द आशिमा गुड। जी, मैं तो पूरी विधि से बोल के करती हूँ जब भी करती हूँ, कि Very 2 good. नौकार नहीं गिनूं तब मैं भी तक, पचकान मतलब गिन 2 करके नौकार करती नहीं हूँ। गिनूं तब तक 4 आहार पानी के त्याग पचकान। वेरी गुड। पर रजनी जी, मैं आप भी हर बार पचकान करते हो? गिन। ब्रेकफास्ट टू लंच के बीच में करते हो, लंच टू अगेन इवनिंग स्नैक, नहीं, मतलब? पूरा लॉन्ग टाइम नहीं, मैं कर लेती हूँ, फिर जब मुझे खोलना होता है मैं 2 नौकार से वापस खोल लेती हूँ और फिर वापस कर लेती हूँ, जब भी, मतलब कई बार मिस होता है, कई बार याद रहता है। ओके घंटा, रजनी, आधे घंटा, 1 घंटा, जितना मतलब होता है, बस 2 मैं नौकार जानती का हूँ। नियम तो रखती हूँ। पूरे दिन में कितनी देर का ये पचकान में रहते हो आप फिर इस लेवल के? इससे कम से कम 4-5 घंटे तो हो जाते हैं कई बार। ओके रजनी जी, सो मैं आप जो भी आप कर रहे हो, पहले तो उसकी अनुमोदना कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, प्लस ट्रस्ट मी, इट इज वेरी गुड। ओके,
बट अंगूठी से ना वो टाइम और ज्यादा बन जाता है, अंगूठी या पचकान लेने से, क्योंकि उसमें यदि 15 मिनट भी आप नहीं करते हो तो वो उसको भी वो 15 मिनट का भी फायदा मिल जाता है। ओके, सो आई एम नॉट कंपेयर डिबेट, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अंगूठी अच्छा है कि नमोरी हंतानंग अच्छा है कि वो अच्छा है। आई एम जस्ट सेइंग जो भी कर रहे हो ना, मैक्सिमम अमाउंट आप यदि पचकान में रहते हो तो नथिंग लाइक इट। सो पूजा एंड रजनी जी, यदि आप पूरा पचकान लेके करते हो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। ओके, तो जो लोग अंगूठी भी लेते हैं और जो नमोरी हंतानंग लेते हैं ना, वो भी पचकान लेते हैं हमारा साथ से, कि हम अभी मैं इस हाथ वाली अंगूठी जो होगी वो मेरे खाने वाली होगी, और इस हाथ वाली होगी वो खाने वाली नहीं होगी। वो इस तरह से पचकान लेते हैं। ओके, पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर जब प्रैक्टिस होती है, सो दिस इज नाइस वे ऑफ रिमेनिंग इन संवर। बहुत लंबे टाइम तक आप संवर में रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 24 घंटे में आप खाने वाला टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप खाते, कितना खा लोगे आप, कितना लगातार खा लोगे, राइट? एनीवे, सो इस पे कोई सवाल है? अदरवाइज आई विल गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ संवर। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी क्लास चल रही है तो उसमें संवर ले सकते हैं आसिमत जी? क्या? अभी क्लास चल रही है उसमें संवर ले सकते हैं? सी, आपके संवर लेोगे तो इलेक्ट्रिसिटी चालू है, मोबाइल चालू है, आपका पंखा चालू है, राइट? और मेरे जैसे लोग कंचन आंटी की क्लास में ये बैठे तो होते है। हैं, पी रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि मैं कुछ काम करती रहूंगी तो कंचन आंटी की क्लास में हाँ। टेंशन रहेगा, यदि मैं काम नहीं करूंगी कंचन आंटी की क्लास में तो मुझे नींद आने लग जाएगी। इसलिए मैं जानबूझ के उसी टाइम पे कॉफी बनाती हूँ, कॉफी टाइम पे पीती हूँ, या तो मैं आगम खोल के उसमें से कोई रिसर्च मार रही होती हूँ। तो मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो मैं संवर, आंटी बोलती है ना कि 1.5 घंटे तक तो तुमको कुछ करना नहीं है तो संवर पचक के बैठ जाओ, उस तरीके से। बट लक्ष्मी जी जैसे मेरे जैसे लोग बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं कंचन आंटी की क्लास में, इसलिए मैं खा रही होती हूँ कि मतलब यू नो वो ब्लैकआउट नहीं हो जाए। होता है ना कि ये वाला टॉपिक तो आता है, ये चीज तो समझ आ रही है आंटी, लाइक यू नो में। तो लक्ष्मी जी आप अपनी देखो क्या कर सकते हो। लाइट पंखे हवा खुली के दे सकते हैं संवर? क्या चीज? लाइट और पंखे की हवा के संवर ले सकते हैं? तो लक्ष्मी जी आप ऐसा करिए ना, आप अपने घर की क्रिया का आगार रख के बाकी सबका घर के बाहर की क्रिया को बंद कर दो, ठीक है? आप वैसा संवर ले सकते हो। हाँ, तो आप बोलो कि लाइट पंखा चल रहा है, फिर तो पूरे घर का ही सब कुछ चल रहा है ना, तो घर की क्रिया छोड़ के आप सब कुछ की क्रिया बंद कर दो ना, ठीक है? जैसे जाना ही नहीं है आपको तो घर के बाहर की क्रिया बंद कर दो, ठीक है? तो वैसा संवर ऑपरेशनल हो जाएगा। क्योंकि चलते चलते मोबाइल उठा के आप कोई घंटी बजी, आप दरवाजा खोलने चले गए हो और कमरे की क्रिया रखी, पर आपने घंटी को रिस्पॉन्ड किया, राइट, डोरबेल को रिस्पॉन्ड किया, या आपके बच्चों ने बुला लिया तो आप किचन तक देखने गए कि बच्चा क्यों बुला रहा है। लोग चलते फिरते हैं ना क्लासेस के वक्त, फिर कॉम्प्लिकेशन खड़े, तो घर की क्रिया खुली रखो, घर के बाहर की क्रिया बंद कर सकते, मतलब संवर कर लो, ठीक है? ठीक है। और क्रिया की जितना संवर की मात्रा बढ़ाओ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शतक 3 उदेशक 3 5 क्रिया का, सॉरी 25वीं क्रिया का जहां वर्णन है उसमें ये वर्णन आ रहा है, आपको अंत क्रिया करनी है, आपको अपनी आत्मा में कंपन खत्म करनी है। तो और आपको मतलब मोक्ष में, मतलब जो सिद्ध भगवान बनने से पहले आत्मा में जो कंपन होती है, जिसको योग निरोध भी बोलते हैं, वो यदि आपको करना है तो आपको हिंसा शट डाउन करनी पड़ेगी। हिंसा शट डाउन का दूसरा वर्ड है संवर करना, ठीक है? यू विल हैव टू डू। तो संवर की जब द्रव्य से ये सब चीजें आप चालू करोगे ना, निश्चय में भी आगे बढ़ेगी। एक और एग्जाम्पल है, जो आप समायक करते हो ना, वो शुद्ध समायक करो। What is the meaning of शुद्ध समायक करो? Anybody wants to answer that? शुद्ध समायक का मतलब क्या होता है? संसार की जितनी भी बर्डन्स है ना, क्योंकि हम लोग संसार एक बोझा है, ठीक है? ठाणांग 3 में भगवान ने बोला कि ये विश्राम स्थान के अंतर्गत संवर को लिया कि भैया संसार का बोझा हम बंद कर ही नहीं सकते। तुम श्रावक हो, श्रावक कैसे बंद कर देगा? संसार मार्ग को बंद ही नहीं कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं जब आप एक समायक करते हो तो संसार के बोझ को एक मजदूर जैसे भारी बोझा
उठा के साइड पे रखता है तो उसको राहत की सांस मिलती है, राइट, वो उसका विश्राम स्थान हुआ। वैसे ही एक श्रावक संसार मार्ग को जो बंद नहीं कर सकता है, 48 मिनट्स की जब वो समाहित करता है, संसार का बोझा साइड में रखता है और शुद्ध समाहित करता है, मतलब यू कैन नॉट थिंक अबाउट संसार। आर वी क्लियर देयर? तो आज से समाहित का मतलब क्या है, ये भी नहीं देखना है आंख उठा के कि मेड गई कि नहीं गई। ओके, मेड ने ना आज लगता है डाइनिंग टेबल के नीचे पोछा ठीक से नहीं मारा, ठीक है, हाँ, और ओहो बहू के फ्रेंड आ गए, ओके, जल्दी आए कि लेट आए, ठीक है, या ओहो मेरा बेटा आ गया, अभी तो खाना नहीं बना, पर उसको तो ऑफिस से आया है, तो एक काम करती हूँ, जैसे ही समाइट से उठूंगी ना, सबसे पहले एक गैस पे दाल चढ़ाऊंगी और एक तवा लगाऊंगी, और जब तक दाल गर्म होगी बीच में सब्जी भी गर्म हो जाएगी। सो समाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है, उसी के अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं मर्डर करने की। किसकी मर्डर करने की? एकेंद्रीय जीवों का मर्डर के बारे में सोच लिया, ठीक है। ये सारी चीजें मेक्स आर समाइक खराब कर देती है ना, समाज की एसेंस को खत्म कर देती है, क्योंकि हमने 2 करण 3 योग से अहिंसा का त्याग किया है, मन वचन काया, ठीक है। तो मन से भी हम नहीं सोच सकते कि मैं करूंगी, प्लानिंग भी नहीं मैं कर सकती हूँ, ओके, हाँ। और दूसरी बात है, संसार के बोझे को उठा के रखो ना, या तो मत करो वो चीज, पर संसार के बोझे को हटा के साइड पे रखो। अभी समाज के अंदर भी संसार के बोझे को लेके बैठोगे, वो शुद्ध समाज नहीं हो पाएगी। आर वी क्लियर? हाँ, तो एक शुद्ध समाइक जरूर करने की कोशिश करो। द क्वालिटी ऑफ समाइक कैन मेक यू और ब्रेक यू। बचपन से जो समाइक करते चले आए हो और अभी जो समाइक करोगे ना, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। एक पुण्य श्रावक की भी समाइक थी, कहां से कहां चले गए। हम लोग ऐसी रोज की कितनी समाइकें कर जाते हैं और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। कई बार तो भूल भी जाते हैं कि किस लिए समाइक की थी। मोक्ष और सम्यक दर्शन एज ए नेम रहते भी नहीं है, ओके। सो प्लीज हैव अ शुद्ध समाइक। समाइक का मतलब होता है कीप द बर्डन ऑफ संसार बाहर रखो समाइक के, बिल्कुल। जो बोझा है ना संसार मार्ग का, बाहर रख के करो। जितना बोझा ढोना है समाइक पार के बोझा ढो ना संसार का। किसने मना किया है आपको? ठीक है, मना तो नहीं कर रहे हैं ना संसार मार्ग को, तो किसने बोला बंद करने को? ओके। समाइक में बैठे बैठे मन किया कि यार ओगा और भूपत्ती यार बहुत दिनों से धोई नहीं है, गंदी ब्लैक जैसी लग रही है, तो आज यार ये भूपत्ती को भी धोने में डालना है और ओगा को भी धोने में डालना है। समाइक के अंदर धर्म की प्लानिंग इस तरह से कैन ऑल्सो नॉट बी डन, ओके। प्लीज बी, समाइक को विशुद्ध रखो, इतनी शुद्ध बनाओ, क्वालिटी द समाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी बना दो। सनसेट के बाद यदि आपको लाइट की जरूरत नहीं है, दिन में तो देखो आपको लाइट की जरूरत नहीं है, तो आगम पढ़ने को आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट रात को ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आप सब कुछ बंद करके यदि आप फिर भी कर सकते हो तो करो। हाँ, यदि आप लाइट के बिना, क्योंकि कोई नहीं है और आपको लाइट जलानी पड़ती है और वो करके ही आप स्वाध्याय करना चाहती हो, तो उसका आगार है, वो बात अलग है। कोशिश करो कि जब धर्म की एक्टिविटीज में मिनिमम जीव हिंसा हो, ओके। ऐसे भी लोग हैं, मुझे कोई बता रहा था कि मैं एरोप्लेन में आई वाज गोइंग, सो मुझे ऐसे ही लगा चलो स्वाध्याय कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मुंहपत्ती निकाली, एरोप्लेन के अंदर मुंहपत्ती पहनी और अपना स्वाध्याय करना चालू कर दिया, क्योंकि कई स्वाध्याय ऐसे होते हैं जो आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो, तो उसने स्वाध्याय करना चालू कर दिया। तो आप बोलोगे नहीं एरोप्लेन जा रहा है उसकी तो क्रिया है ना, क्योंकि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और ये सब में वो होती है, तो बोलते कोई बात नहीं, वो क्रिया से तो वैसे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एरोप्लेन में बैठे हैं तो वो क्रिया तो लगी रही है। तो यदि मुंहपत्ती पहन के ये जो वायुकाय को मारने वाली क्रिया को यदि हम शट डाउन कर सकते हैं तो क्यों नहीं। जितनी क्रिया जितने अंशों में कम की उतनी ही बेटर होती है, ठीक है। ओके, सो मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स आपको संवर के अंतर्गत बताए हैं। ये व्यवहार नए की अपेक्षा संवर ऐसे किया जाता है, ओके।
अब मुझे आप बताओ, आपको बड़े अच्छे से आइडिया है, निश्चय नय से संवर की एक्टिविटी क्या होती है, बताइए। निश्चय नय से, आप लोग एक्सपर्ट हो इसमें भी, निश्चय नय से व्हाट इज संवर? जब पूजा, हमारे भाव भाव भी जुड़ जाएंगे ना, वेरी मन गुड, के वेरी भाव गुड। भी जुड़ जाएंगे कि मेरे को हिंसा करनी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि मेरे को 18 पाप में से कोई भी दोष लगे, पाप लगे, तब वो निश्चय न से होगा। वेरी गुड। सो निश्चय नहीं, इस आत्मा के परिणाम को निश्चय नहीं बोल दिया, ठीक है। जब हम बॉडी से करते हैं अहिंसा, 18 पाप का त्याग, वो व्यवहार नय से संवर हो गया, ये तो मैंने आपको बोल दिया, बढ़ाओ। अभी निश्चय नय से भी आप कैसे कर सकते हो संवर, वो यही है कि मैंने विजयश्री आपको 2 गाली दी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपके ऊपर चिपके हुए मोहिनी कर्म क्या बोलेंगे, आपके ऊपर चिपके इसलिए मोहिनी कर्म कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अनादिकाल के संस्कार से मोहिनी कर्म क्या बोलेगा, अबे तू भी गाली दे, तू भी तो उसको सुना सकती है, राइट, है ना। देखो महावीर स्वामी भगवान या केवली भगवंतों को हम उनको गाली देते हैं, उनके पास मोहनीय कर्म ही नहीं है ना, उनका मोहनीय कर्म क्षय हो चुका है, तो वो चाह के भी गाली वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, यानी वो कषाय नहीं कर पाएंगे। बट हमारे पास जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, हमारे मोहनीय कर्म की वजह से हमारा मन करता है सामने वाले के बारे में बुरा करना, ठीक है। तो ये जो बुरा करने का मन होता है ना, ये आत्मा नहीं करती है, ये मोहनीय कर्म हमारी आत्मा को एडवाइस दे रहा होता है, ठीक है। हमको उस मोहनीय कर्म की एडवाइस नहीं सुननी है, वो अनादिकाल से ये एडवाइस दिए जा रहा है, हमको उसकी एडवाइस नहीं सुननी है। और क्या करना है, आत्मा में रहना है, ठीक है। या तो अपनी आत्मा की सुनो या महावीर स्वामी भगवान की सुन लो, बस कर्म की तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान उस टाइम पे क्या बोलते हैं, गाली दी थी ना विजयश्री जी, इसीलिए गाली पड़ रही है आपको, ठीक है। तो अभी आप दोगे तो और कर्म बंद करोगे, सो गाली नहीं देना है, सम भाव से इसको सहन करो। तो आपने निश्चय दृष्टि से संवर ऑपरेट किया, अभी क्लियर? हाँ, तो जैसे क्रोध के बारे में मैंने बोला, वैसे लोभ के बारे में भी होता है। विजयश्री का मन किया, अरे सब लोग नए फैशन की साड़ी आ गई है, नए फैशन की ज्वेलरी आ गई है, मेरा भी मन कर रहा है ना कि मैं अभी कुछ एक नया ज्वेलरी खरीदूं। विजयश्री जी आपका भी मन कर जाएगा। ये कौन बोल रहा है आपको, आपका लोभ कषाय बोल रहा है ना। लोभ कषाय क्या बोलता है आपको, यार नया डिजाइन आ गया यार, क्या मस्त साड़ी का डिजाइन आया है, राइट। ये सब कौन बोल रहा है, लोभ कषाय तो बोल रहा है ना। क्या केवली भगवंत को भी ये भाव आते हैं, नहीं आते हैं ना। तो समझो कि ये हमारा लोभ कषाय बोल रहा है। आप उसको समझा सकते हो, उस कषाय को क्या बोल सकते हो कि मेरे पास इतने कपड़े, देखो कपड़े की कमी हो ना तो प्लीज खरीदना चाहिए, मैं वो भी मना नहीं करती हूँ। आपको शादी ब्याह में जाना है, आपको अप्रोप्रिएट कपड़े पहनने पड़ेंगे, ओके, यू कैन नॉट गो इन अ नॉट ग्रेट साड़ी, ओके। बट यदि आपके पास यदि प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, मेरे पास इनफ है, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोभ कषाय पे आपने क्या किया, संवर किया कि नहीं किया। निश्चय दृष्टि से वैसे ही मान पे भी संवर कर सकते हो। कैसे मान पे संवर करो, आपके मन में ये थॉट्स आते हैं, मैं तो कितना ग्रेट इंसान हूँ, ठीक है, बाकी सब बेकार, मैं तो हुई ग्रेट, राइट। किस ग्रेट फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, और किस ग्रेट फैमिली में मेरी शादी हुई है, हमारे घर में तो सारे लोग धर्म करते हैं और मैं तो कितना धर्म में एक्सपर्ट। ये सारे भाव आते ही रहते हैं मान से, होता है ना। ये जब आते ही रहते हैं ना, ये मान कषाय बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। इतना ग्रेट धर्मी होते हैं ना, तो अभी केवल ज्ञान उत्पन्न होके मोक्ष में बैठे होते हैं ना, नहीं बैठे हो ना, इट इटसेल्फ इज अ प्रूफ के बॉस इतने नहीं है हम ग्रेट ऑलरेडी, ओके। ये सोच करके मान को भी वश में रखना है। इस तरह से निश्चय दृष्टि से संवर की एक्टिविटीज मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं वो इस बार डिस्कस नहीं कर रही। अभी क्लियर, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाली, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। सो व्यवहार से संवर करना है, निश्चय दृष्टि से संवर करना है, ओके। किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप दिस टॉपिक। किसी को पूछना है सवाल संवर के अंतर्गत। आंटी, जो द्रव्य संवर होता है ना, जो हाँ, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप बोल रहे हैं पुट्ठा लगा के, तो पहले वो एक मैट आती थी ना जिसको दरी बोलते हैं, बहुत लोग उस पे भी संवर करते हैं, तो
पूजा बस ये देख लेना उसमें पढ़ी लेना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मैट तुम बोल रहे हो ना उसमें जैसे ऐसे इट इज क्रिस क्रॉस समथिंग लाइक दिस, राइट? हाँ, इस तरह से वो फाइबर्स होते हैं ना, राइट? ऐसे फाइबर्स में यदि कोई मतलब वो जीव या कुछ होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू पर लेना, ठीक है? जैसे विंटर्स में रजाई आप तुम नहीं ले सकते हो, ओके? रजाई क्यों नहीं ले सकते हो? उसकी पर लेना करना बहुत डिफिकल्ट है, ओके? सो यू हैव टू टेक थिंग्स जिसकी पढ़ लेना कर सकते हो। तुमने बोला ना जो कि मैट ले सकते हैं, इफ इट इज वोवन, वोवन का मतलब वीव ऐसा हो ना, वीव का मतलब समझ गए हो ना? हाँ, जिसके अंदर जीव फंस सकते हैं ना, तो वो उससे उसकी पढ़ लेना जब नहीं हो सकती तो वो संवर में मत यूज करो, ठीक है? तुम चादर बिछाओ ना, कौन मना करता है? तुम मैंने तो पतली चादर यूज की, तुम वो बेड कवर को मोटी चादर होती है ना बेड कवर की, उसको भी तुम 4 बार फोल्ड करोगी ना, तो वो भी वो इतना मोटा इफेक्ट आ जाएगा। समर में तुम्हारा काम चल जाएगा, बस विंटर में तुमको इंसुलेशन के लिए पुट्ठा चाहिए होगा। तो तुम्हारे पास दरी नहीं है तो बेड कवर जो होता है ना, मोटा वाला बेड कवर, बेडशीट पतली होती है, बेड कवर मोटा वाला, उसको यूज कर लो, ठीक है? बट पर लेना के लिए यू हैव टू बी कॉन्शियस, पर लेना चाहिए। जैसे स्वेटर इज नॉट अ गुड थिंग फॉर नहीं आंटी, पहले ना दरी यूज करते थे, मेरे मदर इन लॉ के पास है वो दरी, वो लोग मतलब उसी पे वो लोग संवर करते थे। वो वोवन तो होगी ऑब्वियसली, दरी है तो, बट इसीलिए मैं इट्स नॉट अबाउट वोवन और नॉट वोवन, ओके? पूजा पहले तो ये समझो ना कि ये संवर हर संघ में अलग अलग हो रहा है। मैंने बताया ना 19-20 पेड़ है, 19-20, राइट? सो बेटर है कि तुम अपने आचार्यों के पास जाके अपना सेटिंग करो। जैसे मेरी क्या सेटिंग है, उपासना में जाके करती हूँ, वहां पे सब अरेंजमेंट है, तो मैं परटती भी हूँ, पर घर में मैं नहीं परटती हूँ। अब ये मेरी सेटिंग अपने आप बनाई हुई है, पर मैंने अपने संघ की धारणा के हिसाब से मैंने सेटिंग हुई है, मैं परटती उसी वक्त हूँ। अभी किसी ने, कमलेश जी ने बोला कि नहीं नहीं हम लोग तो सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जिस संघ को बिलोंग करती है उसमें सुबह उठ के पलटने का रहा हुआ वो सिस्टम। आई डोंट नो पूजा, किसी में मैंने बताया ना स्पॉन्ज का होता है, बट पूजा द आइडिया ऑफ दरी और एनीथिंग, द आइडिया इज पढ़ लेना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उस कपड़े की। यदि वो कपड़े की पढ़ लेना हो सकती है तो वो संवर में यूज हो सकता है। जिस चीज की पढ़ लेना नहीं हो सकती वो चीज यूज मत करो, ठीक है? अच्छा, पुट्ठा क्या होता है? कोरोगेटेड शीट्स बोलते हैं। जैसे मैंने फ्रिज खरीदते हो या टीवी खरीदते हो ना, तो वो कार्टन के अंदर आता है, कार्टन बोलते हैं ना। अच्छा, फ्रिज खरीदते हो तो ब्राउन कलर की वो चीज नहीं आती है जिसके अंदर डब्बे के अंदर। हाँ हाँ, तो वो तो टाइप ऑफ पेपर हो गया ना, तो पेपर कैसे अपने यूज कर सकते हैं? सरस्वती जी पेपर आराम से यूज होता है। मारासा जो होते हैं ना, वैसे तो पुट्ठा मारासा रखते नहीं है क्योंकि उनको सारा काम चीजें अपनी खुद उठा के विहार करना होता है। तो वो लोग जहाँ पे जाते हैं ना वहीं पे पूछते हैं। जैसे वो मेरे घर आए अचानक, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि हम आपको रात को रहना चाहते हैं, तो जैसे बोला कि ठीक है रह सकते हो, तो उन्होंने उससे पहले पूछा आपके पास पुट्ठा है? पुट्ठा मतलब ये कार्डबोर्ड है। तो सबके घर में कार्डबोर्ड होता नहीं है, तो उन्होंने कार्डबोर्ड जो नहीं होता है तो उनसे वो नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, अच्छा कार्डबोर्ड नहीं है, आपके पास न्यूज़पेपर है कि नहीं है? न्यूज़पेपर है तो वो न्यूज़पेपर बिछा के अपना कागज बिठा के उस पे सो जाते हैं। न्यूज़पेपर पे आप सो सकते हो सरस्वती जी। तो ये ज्ञान की आसाधना नहीं है? सरस्वती जी पहले दो चीजें समझो कि न्यूज़पेपर जो है, पहले तो वो आप ज्ञान बोल रहे हो, आगम को भी, आगम जो है हम उसको भी द्रव्य शुद्ध बोल रहे हैं, हम उसको भी भाव शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो? आगम द्रव्य शुद्ध, आपने निक्षेप पढ़ा हुआ है ना? निक्षेप, हाँ अनेकांतवाद में निक्षेप पढ़ा हुआ है। हाँ। निक्षेप के अंदर जो आगम है ना वो भी द्रव्य श्रुत है, ठीक है? हाँ, जब मैं द्रव्य श्रुत में जो आगम में लिखा हुआ है जब मैं पढ़ती हूँ और जो मुझे समझ आ जाता है वो भाव श्रुत है, ठीक है? भाव श्रुत वंदनीय पूजनीय है, द्रव्य श्रुत भी वंदनीय पूजनीय नहीं है, समझ गए हो? आगम भी वंदनीय पूजनीय नहीं है हमारे लिए, ठीक है? मतलब आप आगमों की वंदना पूजना नहीं करते, परिलेना करते हो, उसकी प्रतिलेखना करते हैं हम लोग, ठीक है? पर उसको वंदन नमस्कार नहीं करते हैं, वो द्रव्य श्रुत है, ठीक है? सरस्वती जी, हाँ सरस्वती जी समझ में आया? हाँ, मारासा को पीरियड्स होते हैं ना, मारासा को, तो मारासा अर्धमागधी भाषा वाले जैसे साध्वी जी को मान लो पीरियड्स होते हैं, तो वो आगम नहीं पढ़ सकते क्योंकि आगम पढ़ने के ना टाइम्स होते हैं, जैसे पुच्ची सुनंग और ये सब करने के टाइम होते हैं, तो वो आगम या आगम के जो पेपर्स होते हैं ना उनको पढ़ नहीं सकते हैं,
बट उनकी प्रतिलेखना उनको करनी पड़ती है। प्रतिलेखना का उनको आगार नहीं है कि प्रतिलेखना मत करो, प्रतिलेखना उनको करनी पड़ती है। समझ गए सरस्वती जी? हाँ, तो वो आगम मतलब टच करते हैं? टच करते हैं, उनकी पढ़ लेना करते हैं, उसमें कोई आगार नहीं है, सिर्फ पढ़ने का आगार बोला गया है। वो भी अर्धमागधी भाषा को पढ़ने का आगार किया गया है। पढ़ लेना उनको करनी पड़ेगी, पढ़ लेना में कोई भी आगार नहीं है, इतना भी आगार नहीं है, मेडिकल ग्राउंड्स में भी आगार नहीं है। आप नहीं कर सकते तो आपके शिष्य करेंगे, लेकिन कोई ना कोई करेगा। आपकी हर चीज पढ़ लेना होगी, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, दोनों टाइम, उभय काल के प्रतिलेखना का कोई आगार नहीं है। तो मंदिर मार्गी में टच नहीं करते हैं? इट इज ओके, आप अपने संघ के हिसाब से दूसरे जाओ। कर सकते हैं, दूसरे करेंगे, उनका पढ़ी लियान दूसरे करेंगे, लेकिन वो टच नहीं करेंगे। फेयर इनफ, फेयर इनफ। बट स्थानकवासी में तो वो भी अलाउड है, क्योंकि वो पढ़ी लेना तो करेंगे, पढ़ना अलाउड नहीं है, बट आगम को खोलना वो सब चीजें अलाउड है सरस्वती जी, ठीक है। सो आपने सवाल पूछा, जब आगम जो है ना वो द्रव्य श्रुत है, ठीक है, वो वंदनीय पूजनीय नहीं है। वंदनीय पूजनीय का मतलब होता है हम उसको तिक्कतों के पाठ से वंदन नमस्कार नहीं करते, हम उसको ऊंचा स्थान देते हैं, मतलब उनको बड़ी इज्जत से अलमारी में कवर चढ़ा के रखते हैं, पढ़ लेना करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, उनको फेंकते इधर उधर नहीं, बेकार तरीके, हम सब कुछ ध्यान से रखते हैं, पर वंदन नमस्कार नहीं करते। समझ गए हो? आप बोल रहे हो नॉर्मल न्यूज़पेपर, नॉर्मल पेपर, वो तो द्रव्य श्रुत भी नहीं है, वो क्या श्रुत है? वो तो मिथ्या श्रुत को क्वालिफाई करता है। उसको तो हम आराम से कहीं भी यूज कर सकते हैं सरस्वती जी, उसको बिल्कुल दोष नहीं लगता है। इट इज जस्ट लाइक अ पेपर, वो तो मिथ्या श्रुत है। तो न्यूज़पेपर को हम तो अलमारी के जैसे बुक को या आगम को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर का कवर यूज करते हैं, तो उसमें कोई दोष का कारण ये नहीं माना गया है, हम इन लोगों में तो नहीं माना गया है। सरस्वती जी, आप अपने संघ के आचार्य भगवंत से पूछ लो। स्थानकवासी का मुझे 100% पता है, हमारा साथ तो न्यूज़पेपर भी कवर चढ़ाते हैं, तो न्यूज़पेपर का चढ़ाते हैं या इन सब चीजों का चढ़ाते हैं, और सोने के लिए भी न्यूज़पेपर यूज करते हैं एज एन इंसुलेशन। वो मिथ्या श्रुत है, वो तो सम्यक शुद्ध भी नहीं है, मिथ्या श्रुत है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मंदिर मार्गी में वो ज्ञान का साधन है, इसलिए वो नहीं यूज करेंगे। न्यूज़पेपर कैसे ज्ञान का साधन है, बताइए? ज्ञान, न्यूज़पेपर मतलब पेपर ही न्यूज ज्ञान का साधन तो है ना, जैसे पेन पेंसिल, तो वो मतलब नहीं टच करेंगे। ज्ञान का साधन होना, साधन, पर न्यूज़पेपर कैसे ज्ञान का साधन हुआ? न्यूज़पेपर में तो क्या इंफॉर्मेशन आती है, इस कंट्री में वो हो गया, इस कंट्री में वो हो गया, उसमें वो ज्ञान क्या मिला आपको? क्या ज्ञान मिला आपको? ज्ञान मिला, वो मिथ्या शुद्ध है, वो तो सम्यक शुद्ध भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ अक्षर अक्षर लिखा हुआ होता है, अक्षर लिखा हुआ है इसलिए। तो रश्मि इन दैट केस अक्षर लिखा हुआ होता है, फिर तो मेरे टी शर्ट पे भी मान लो कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे होता है ना, वो भी दोष ही लगता है, हम लोग में दोष ही लगेगा। वो सब भी चप्पल में भी लिखा रहता है, चप्पल हाँ, और में भी लिखा, हाँ, तो वो लगता है, वो हमारे में ऐसे ही लगता है। तो चप्पल में जो लिखा हुआ होता है, नंबर भी लिखे होते हैं, 10 नंबर का चप्पल या 8 नंबर का चप्पल है, और फिर दोष तो ब्रांड लगता का है, नाम भी लिखा होता है। अब नहीं मिलता है तो पहनते हैं, पर दोष लग रहा है, वो आप हम लोग को मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इट्स सो डिफिकल्ट देन, हाउ कैन यू वेयर चप्पल विदाउट दिस थिंग, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, या वेरी नेट, बट स्टिल हम लोग को मतलब दोष लग रहा है। हाँ, तो हमारे में ये दोष नहीं माना गया है स्थानकवासी में। सरस्वती जी, if your Acharya Bhagwant is telling, I would say you go according to your Acharya Bhagwant, सरस्वती जी। बट हमारे यहाँ तो हम लोग, कई लोग, मैंने ऐसा भी सुना है कि ड्रेस के अंदर मान लो कोई जानवर का होता है ना, जानवर होता है, जैसे कोई जिराफ बना हुआ होता है बच्चों के कपड़ों में, तो वो बोलते हैं कि जब हम इसको धोते हैं तो इसमें तो क्रिया, मतलब मारने की क्रिया लगती है। स्थानकवासी बोलते हैं जब इंटेंशन नहीं है तो हाउ डिड दैट इवन हैपन, इट इज जस्ट अ डिजाइन, राइट? सो ये सब चीजें आती है। ठीक है सरस्वती जी, निक्षेप के एंगल से सोचो तो इट डज नॉट इवन क्वालिफाई दैट थिंग, ओके? ठीक है सरस्वती जी, आई वुड से ओके, अगेन गो बैक टू योर आचार्य भगवंत, डिस्कस दैट। तो सरस्वती जी, आप है ना अपने महाराज से पूछ लेना कि आप लोग संवर कैसे करते हो, ठीक है? ज्यादा बात है, पुट्ठा आपको, जैसे मेरे पास जो पुट्ठा मैंने यूज किया, एक साइड बिल्कुल प्लेन है, एक साइड प्रिंटेड है, तो ऐसी बात है तो आप 2 साइड का लेकर दोनों को कोलैप्स करके नॉन प्रिंटेबल पुट्ठा भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है सरस्वती जी? सी इफ यू कुड डू दैट। नॉन प्रिंटिंग वाला पुट्ठा,
आशिमा जी एक्सरसाइज वाला मैट नहीं सकता? पता नहीं, वो बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, उसमें पसीना भी वो सब चीजें होती है ना। हाँ हाँ हाँ, प्लास्टिक, रबड़ रबड़। मैं तो 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो हमको पसीने से मतलब घबराहट हो जाती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। बल्कि जो पुराने, उस हिसाब से जो पूजा ने बोला ना कि मेरी जो दरी जो होती है दैट इज फार बेटर, पर दरी की परलेना नहीं होती है ठीक से, राइट। सो दरी भी मैंने बोला ना, बेड कवर टाइप दरी जो हो ना, जिसमें परलेना हो सकती है, वो वाली दिमाग लगाओगे ना तो घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेगी। मैं तो बोलती हूँ ना, बेड कवर उठाओ, उसको फोल्ड करके यूज कर लो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पुट्ठे की कंट्रोवर्सी है ना, लिखे हुए की कंट्रोवर्सी है ना, परलेना की कंट्रोवर्सी है। बेड कवर जो मोटा वाला होता है ना, पूजा ले लो, सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। ठीक है। दोहड़ भी ले सकते हैं ना? क्या चीज? दोहड़, दोहड़ थोड़ा अगेन मोटा ही रहता है। परलेना हो सक, मैंने वही पैरामीटर्स बोला है, जिसकी हाँ, परलेना हो सकती है, आराम से जिसमें हो सकती है उसकी। हाँ, तो नो, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। एनीवे, सो एक दो बार लगेगा सेटिंग करके, ज्यादा बात है तो वीडियो से डिस्कस इट विद मी। आई विल एक बार स्टैंडर्डाइज होने में ना आप रोज संवर कर पाओगे। कितने कर्मों की निर्जना से मतलब आप रुक जाता है, जैसे ही संवर ऑपरेशनल होता है ना, बहुत फायदा होता है। मारासा यदि आपके वहां पे है, कोशिश करो मारासा के वहां जाके संवर करने का, क्योंकि जब तक मारासा उठे हुए हैं समाइक में रहो, जब मारासा सोने चले जाते हो तुम भी जाके सो जाओ। ठीक है। और सुबह उठते सार क्या मिलने वाला है? मारासा के दर्शन मिलने वाले हो, इससे अच्छा और क्या होगा। सो ट्राई कि मारासा के वहां जाओ तो संवर में जाके सो जाओ। ओके। बस इसमें ये याद रखा जाता है कि जब करवट निश्चय में से समर करेंगे तो वो तो भावों से ही होएगा ना, कि उसमें भी पचकान लेते हैं। नहीं, उसमें वो तो निश्चय नहीं से तो निश्चय नहीं गाली दी और मैंने सोच लिया और नहीं किया। आई हैव सम स्टूडेंट ऑफ माइंड जिसने, जैसे वो करती रहती है कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगी 2 घंटे तक, और मैं आज ये नहीं करूंगी, वो ऐसे करती रहती है। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे कर कि आज मैं क्रोध में ना गाली नहीं दूंगी, मुंह से क्रोध नहीं करूंगी, मतलब मुंह से खरी खोटी नहीं सुनाऊंगी, मुंह से गाली नहीं दूंगी, या मुंह से किसी को ताने नहीं दूंगी। तो ये इसको भी संवर बोला जाता है। और इसके भी पचकान होते हैं, 2 घंटे के करो, 3 घंटे के करो, फुल डे के करो। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट डज इट वेरी वेल। तो उसको गुस्सा आए भी ना तो शी वेट्स के वो पचकान खत्म हो के उसके बाद वो चिल्ला चिल्ली करे, तब तक वैसे ही क्रोध जीरो हो चुका होता है। आई हैव सम पीपल लाइक दैट। सो यस, इट इज अ गुड वे, पर यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। ये कोई आसान काम नहीं है, पर वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। संवर कॉन्शियस होना जरूरी है। हाँ, anybody else wants to discuss का संवर? एक रूप है मौन भी सवर का एक रूप है। यस, मौन संवर का रूप है। तो मौन यदि आप करते हो तो आप ये सोचो कि अभी तो मुंह से मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, बट आगे चल के माइंड भी गंदी चीजें नहीं बोले, गंदी चीजें नहीं बोले, मतलब पाप वाली चीजें नहीं बोले, इसका भी उपयोग रहना चाहिए। क्योंकि जब भी संवर करते हैं ना, एक स्टेप आगे सोचा जाता है कि यार मैं वो तो नहीं कर सकती, पर इतना तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो मौन मैं कर रही हूँ, पर माइंड से भी जो मैं गालियां दे रही हूँ ना, वो भी बंद हो जाए। ठीक है। पर मौन में फिर इस चीज का आधार रहेगा कि मैं धर्म सुनाऊं, धर्म का डिस्कशन करूं, आगम पढ़ूं, ये सब भी कितना का ले रहे हो, ये आप कर सकते हो। ठीक है। कंचन आंटी ऐसे मौन करती है, फुल डे उनका मौन होता है। तो यदि मैं बोलती हूँ ना आंटी कल आपका मौन है, लेकिन मुझे ये टॉपिक आज सीखना ही जरूरी है, तो आंटी बोलती है ठीक है, तुम मेरे समाइक के टाइम में आ जाना, समाइक के अंदर मैं बात कर सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि उसमें समाइक में तो सिर्फ धर्म की बात हो सकती है, दूसरी चीजें नहीं होंगी। फिर आंटी कहती है जैसे मैं समाइक पारूंगी उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। सो आई वेंट ओनली इन दैट समाइक पीरियड। ठीक है। और कई आचार्य भगवंत, कई महाराज साहब भी ऐसे होते हैं, पूरा दिन मौन में रहते हैं, लेकिन उनको कभी लगे कोई ऐसा श्रावक आया है जिसको कोई बड़ा पचखाना है, या तो उसको कोई धर्म की कोई बड़ी चीज समझानी है, तब तब आचार्य भगवंत भी मौन पार के धर्म से के लिए कुछ बोलते हैं, फिर वापस धर्म मौन में चले जाते हैं। आचार्य भगवंत भी देखते हैं कि मौन को पार के यदि बड़ी धर्म की एक्टिविटी हो सकती है, व्हाई नॉट। ठीक है। एनीवे,
सो संवर का टॉपिक शतक 3 उदेशक 3 मेरा खत्म हो गया है। किसी को सवाल है उस टॉपिक में से? नहीं तो मैं दूसरे टॉपिक पे जा रही हूँ। एनीबडी? देखो यहाँ पे सिर्फ 25वीं क्रिया का वर्णन किया। जब थोकड़े बनाए गए तो यहाँ का टॉपिक लेके 25वीं क्रिया नाम का 25th क्रिया बता दी, जो सिर्फ कौन आदमी करता है? जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है, मतलब हाई लेवल के लोग, ठीक है, ये इरियापथी की क्रिया करते हैं। एनीवे, हम लोग आज एक नया शतक पे जा रहे हैं। भगवती सूत्र का शतक 5 उदेशक 6 में जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। शतक 5 उदेशक 6। आपको मैंने इसका पीडीएफ आज सुबह भेजा था। ये मैंने आगम से पीडीएफ उठाया है। ये क्लास करने के बीच में मैं आपको एक दो चीजें, एक थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम बताना है कि हम लोग अपनी बेसिक्स ऑफ जैनिज्म का जो पार्ट 2 वाला ग्रुप है ना, उसको बंद करके सबको बेसिक्स ऑफ जैनिज्म 1 में डाल रहे हैं। ये इसलिए था कि पहले 2 ग्रुप्स चलते थे, हम लोग 2 ग्रुप को कंबाइन करके एक ग्रुप बना रहे हैं। तो आप में से जो सेकंड ग्रुप में हो ना, प्लीज आप फर्स्ट ग्रुप में अपने आप चले जाओ और अपने आप को डिलीट कर दो। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में से डिलीट कर दो। डिलीट करने से आपके पास पुराना रिकॉर्ड रहेगा, उसको डिलीट मत करो प्लीज। ओके, डोंट लीव द ग्रुप, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, दो बार आप निकलते हो। एक बार ग्रुप से डिलीट होते हो, एक बार पूरा ग्रुप ही डिलीट कर देते हो। ग्रुप डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप से निकल जाओ, जिससे ये फायदा होगा कि हम लोग सबको शिफ्ट कर देंगे ग्रुप 1 में। आई होप सब लोगों ने कर लिया है। ओके, और दूसरा चेंजेस हम ला रहे हैं कि जो भी पीडीएफ जिस टॉपिक का होता है ना, हम वो पीडीएफ हम उसी ग्रुप का जो यूट्यूब वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। पूजा, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू? जैसे आज का जो टॉपिक जो आज मैंने सुबह भेजा ना पीडीएफ, वो जब मैं ये टॉपिक करूंगी ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। सो मान लो आज से 5 साल के बाद you will know where to access that, उसी पीडीएफ के अंदर होगा। डन? लेट्स गो टू शतक 5 उदेशक 6। मैं ये टॉपिक चालू कर देती हूँ, जिससे बहुत मजेदार, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बता नहीं सकती हूँ। मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। इसके अंदर पता है कौन सी क्रिया ली गई है? 6th से लेके 10th तक की क्रिया। देखो, पहली 5 नहीं ली गई है, 25वीं क्रिया भी हम कर चुके हैं। इसमें 6th नंबर से चालू होके 10th क्रिया तक का वर्णन आ रहा है। ओके, मैंने आपको बोला ना कि कहीं जगह महावीर स्वामी भगवान 5 क्रिया पे डिस्कशन कर रहे हैं, कभी कोई दूसरे 5 क्रिया पे डिस्कशन हो रहा है, कभी 3 क्रियाओं पे डिस्कशन हो रहा है। ऐसे भगवान रैंडम अलग अलग जगह पे क्रियाओं पे डिस्कशन कर रहे हैं। इस क्रिया का मैं टॉपिक चालू कर रही हूँ। हे भगवान, भांड अर्थात बर्तन आदि किराना के वस्तुएं बेचते हुए किसी गृहस्थ का वह किराना कोई चुरा ले, फिर वह गृहस्थ उस किराने को खोज करे, तो हे भगवान, खोज करते हुए उस गृहस्थ को क्या आरंभिया क्रिया लगती है? आरंभी क्रिया 6th क्रिया थी। पारिग्रहिक क्रिया लगती है 7th क्रिया। माया प्रत्यय की क्रिया लगती है 8वीं क्रिया। अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है 9th क्रिया, और या मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया लगती है 10th नंबर की क्रिया। ओके, भगवान से पूछा गया कि एक गृहस्थ अपना क्या बेच रहा है? किराना बेच रहा है। ओके, कोई उसको चुरा ले गया, तो वो गृहस्थ उस ऑब्वियसली खुद की चीज कोई चुरा ले जाए तो किराने को वो ढूंढेगा ना, खोज करेगा। तो इन 6 क्रियाओं में से उसको इन 5 क्रियाओं में से उसको कौन सी क्रिया लगेगी? तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? हे गौतम, आरंभिया, पारिग्रहिया, माया प्रत्यय क्रिया और अप्रत्यक्ष क्रिया लगती है, मतलब पहली 4 क्रिया लगेगी, किंतु मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया कदाचित लगती है, कदाचित नहीं लगती है।
भांड मतलब किराना की खोज करते हुए यदि चुराई हुई वस्तु वापस मिल जाए तो वह क्रिया प्रतनु, प्रतनु का मतलब है अल्प हल्की हो जाती है। सी आई हैव मार्क्ड दीज वर्ड्स। पूजा, did you take out the printout of that PDF which I sent? नो आंटी। The PDF, उसमें ना ये वाला आंसर, ये वर्ड है प्रतनु। प्रतनु का मतलब होता है अल्प हल्की। देखो ये आगम वाणी है, ये मैं अपने पॉकेट से नहीं निकाल रही, ठीक है? हाँ, ठीक है, हल्की हो जाती है। मैं आज यही वर्ड को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि प्रतनु। ओके, इसमें ना 5 केसेस हैं, नहीं सॉरी 4 केसेस हैं और एक एक्स्ट्रा केस है विच इज द ऑपोजिट ऑफ फोर्थ वन, तो वो 5 केसेस हो जाते हैं। मैं पहले केस को डिस्कस करना चाहती हूँ। ये भी मान लो किसी की कोई किराना चुराया गया है, जब वो ढूंढता है ना तो 4 क्रिया बहुत भारी रूप में लगती है, जब उसको मिल जाती है तो वो चारों क्रिया ही हल्की रूप में लगती है। मिथ्यात्व की क्रिया क्यों नहीं लगती है? जीव यदि सम्यक दृष्टि है, जीव है, तो वो 10वीं क्रिया नहीं लगती, जो 10 मतलब वो माया मिथ्या प्रत्यय क्रिया नहीं लगती है, ठीक है? बट भगवान बोलते हैं कि यदि उसको वो चीज मिल जाती है तो पतले रूप में लगती है। इसका मतलब अभी वो मेहनत से उसको ढूंढ नहीं रहा है। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। सुबह से अभी तक आप में से कितने लोगों ने सुपात्र दान की भावना भाई? नहीं भाई। एक जन ने एक बार तो दिमाग में आया होगा कि काश कोई, ओके विनीता जी ने भाई, ओके विजयश्री जी ने, आपने भाई। विजयश्री जी आप जब बताइए कितनी देर भाई? 5 मिनट? ओके ओके, तो मेरा एक सवाल ये है, ये वाला जो टॉपिक है प्रतनु से हमने क्या सीखा है कि यदि मैं सुबह 8-9 बजे खाना बना लेती हूँ और मैंने अपने प्लेटफॉर्म के उस साइड में अचित वाली साइड में रख दिया है, ओके, तो मैं खाना खाती हूँ दोपहर को 12 बजे 1 बजे, तो 3-4 घंटे सुपात्र दान की भावना होता है ना कि कोई मारा सा आ जाएंगे, मैं तो खाना दे सकती हूँ ना क्योंकि वो प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ा हुआ है। बट चूंकि मैं कॉन्स्टेंटली सोच नहीं रही हूँ कि काश कोई मारा सा आए, काश कोई मारा सा आए। चंदन बाला दरवाजे के बाहर बैठ के क्या सोच रही थी? वो बाकले लेके बैठी हुई थी ना वो, कि काश कोई आ जाए। वो क्या कर रही थी? वो सोच रही थी काश कोई आ जाए, साधु आ जाए, कोई मेरे घर 5 महाव्रतधारी आ जाए, इस तरह से वो सोच रही थी। महावीर स्वामी भगवान आ जाते हैं वो बात अलग है, पर वो सोच रही थी ना, तो उसको वो क्रिया भारी रूप में लग रही थी। अंडरस्टूड? अब उसने वही चीज उड़द के बाकले प्लेटफॉर्म के साइड में आपकी तरह रख दिए और अपना दूसरा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? सारे काम कर रही है, सफाइयां कर रही है, खाना बना रही है या बच्चों को पढ़ा रही है, सब कुछ काम कर रही है। तब आप उपयोग में तो नहीं हो ना सुपात्र दान की भावना भाने में, सिर्फ आपने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है प्लेटफॉर्म के साइड में। तो मुझे बताओ सुपात्र दान से जो फायदा, मतलब अच्छी जो क्रिया लग रही है, वो प्रतनु लगेगी कि भारी रूप में लगेगी? बताओ। हाँ, प्रतनु लगेगी। प्रतनु लगेगी। अब समझ में आया? हाँ, तो मैं आपको ये क्लास 15 मिनट खत्म, 10 मिनट है, फिर भी मैं ये टॉपिक क्यों चालू कर रही हूँ? क्योंकि आपको मैं होमवर्क देने वाली हूँ। आप ऑब्जर्व करना कि धर्म की जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, क्या आप प्रतनु बांध रहे हो कि गाड़ी बांध रहे हो? प्रतनु बांध रहे हो कि गाड़ी बांध रहे हो? समझ गए हो? हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। थोड़े दिन पहले महावीर जयंती थी, ठीक है? तो सुबह सुबह बहुत काम होता है मेरे पास, तो बाय द टाइम आई रियलाइज कि महावीर जयंती है, मतलब कुछ सुनम तो करना ही है ऑब्वियसली, बिकॉज महावीर स्वामी भगवान की जयंती हो और तुम पुचिसनम ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो सुबह जैसे ही मेरे पास टाइम मिला, मैंने घड़ी देखी ना, 9 बज चुके थे। आई मीन आई कुड डू नथिंग, राइट, बिकॉज पुचिसनम के टाइमिंग्स होते हैं। अब मैं सुबह से वेट कर रही थी किसके? 3 बजे पुचिसनम करूंगी, 3 बजेंगे मैं पुचिसनम करूंगी। ओके, सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड अबाउट पुचिसनम, ठीक है?
तो जैसे ही 3 बजे ना, तो somebody else also came to my house और हम दोनों जनों ने समायक पच की और पूरे 2 समायक पचक के पूरा लगातार है ना पुच्चीसुनंग ही कर रहे थे। मतलब he kept on repeating पुच्चीसुनंग repetitive times और मुझे बहुत मजा आया। इतना मजा आया कि लिटरली पुच्चीसुनंग करते हुए ऐसे लग रहा था कि वो ग्रेट लोगों की मैं स्तुति कर रही हूँ, राइट। तो भगवान एकदम क्लियरली दिखाई दे, उनकी हर छोटी छोटी क्रिया को अप्रिशिएट किया। ओके, जैसे मैं सोच रही थी कि सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का जो आपस में रिलेशनशिप था, बहुत विनय का, बहुत प्यार का और बहुत बहुत विनय का, वो दिख रहा था। एक एक लाइन क्लियरली दिख रही थी। मेरा उपयोग किसमें था? पुच्चीसुनंग में उपयोग था। तो बीच में ना क्या किया मैंने, ऐसे ही सोचा कि मेरी समायक की क्वालिटी कैसी है। समायक की क्वालिटी पे ऐसे, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कुछ भी चीज व्यवहार नए से जब करती हूँ ना, तो बीच में मैं 2-3 बार क्रॉस चेक जरूर करती हूँ उस चीज का निश्चय नए से मैं परफेक्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ओके, तो समायक करते वक्त तो मैं बीच में 3-4 बार मतलब क्रॉस चेक कर ही लेती हूँ कि मैं निश्चय नए से भी समायक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने अचानक देखा कि मैं समायक में हूँ और मैं समायक ठीक से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो अचानक मुझे रियलाइज हुआ उस दिन है ना, somebody was not well in my house, okay, बट जो कि महावीर जयंती थी, समायक तो करनी थी, तो समायक तो कर लिया, बट मेरे दिमाग में ना थोड़ा राग था। मतलब रिगार्डिंग somebody, कोई बीमार होता है ना, तो याद है दिमाग में ऐसा रहता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, राइट। इवन दो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट पर्सन, खाना पीना दवाइयों से, बट आई हैड राग इवन इनसाइड द समायक। यानी मैंने संसार मार्ग जीरो नहीं किया था, अपने राग द्वेष को जीरो नहीं किया था। समायक का निश्चय से व्हाट इज समायक का निश्चय, बताइए कैसे मैं कहूंगी कि समायक निश्चय से भी हुई? वीत राग दशा होनी चाहिए, राग द्वेष बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट। 48 मिनट्स तक तो राग द्वेष जीरो करना चाहिए था ना। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी समायक में राग है तो द्वेष भी डेफिनेटली है। इसका मतलब समायक परफेक्ट नहीं है। मैंने नोटिस किया जनरली उस दिन है ना, मेरे सामने कोई बैठा हुआ था, हम दोनों जन पुच्चीसुनंग कर रहे थे, तो मेरा मन भी नहीं किया उसको बोलना कि यार पुच्चीसुनंग बंद कर, क्योंकि पुच्चीसुनंग में मेरा इतना मजा आ रहा था। तो मैंने समायक को ठीक ही नहीं किया। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, रुकती हूँ समायक में, पहले वीतराग दशा को लेके आती हूँ, राग द्वेष को शट डाउन करती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स देके कि क्या है, संसारी जीव में बीमारियां तो आती रहती हैं, सब लोग ये भी हो जाते हैं, कर्म हो जाए, ये सब करके मैं ना पहले अपने राग द्वेष को शट डाउन करके समायक को परफेक्ट करती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था बस पुच्चीसुनंग करते जाओ, पुच्चीसुनंग, क्योंकि मैं सुबह से बस वेट कर रही थी कि 3 कब बजे और मैं पुच्चीसुनंग चालू करूँ। तो उस दिन आई रियलाइज्ड कि मेरी जो समायक थी ना, वो राग द्वेष था, उसके अंदर द्वेष नहीं था तो राग भी था, तो भी समायक निश्चय से इतनी परफेक्ट नहीं मानी गई। बट पुच्चीसुनंग से मैंने बहुत किया। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, उस दिन की जो मेरी समायक थी उसमें जो मैंने पुच्चीसुनंग किया, उसमें मैंने जो क्रिया की, जो अच्छे पॉजिटिव क्रिया के जो कर्म मतलब क्रिया की मैंने, उसके वो प्रतनु थी कि भारी थी? पुच्चीसुनंग किया उसकी भारी थी। पर उस दिन जो मैंने समायक की, वो समायक की जो क्रिया मैंने की, समायक एज ए क्रिया, वो प्रतनु थी के भारी वाली थी? ये बताइए। प्रतनु, वो प्रतनु थी। समझ में आया? समझ में आया? जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि मेरे को जो धर्म की एक्टिविटीज कर रही हूँ, उस चीज का व्यवहार नए से तो मैं कर रही हूँ, बट निश्चय नए से भी मुझे वो करूंगी परफेक्ट तरीके से, उसकी क्वालिटी बढ़ाऊंगी, तभी उसकी क्रिया में क्वालिटी होगी, रस होगा, भारी भरकम वो अच्छी पॉजिटिव दलिक होगी। नहीं तो वो क्या मैंने बांधे, वही बेकार रसविहीन हल्की प्रतनु बांधी। समझ गए हो? अब आप ये सोचो कि आप धर्म की 50 एक्टिविटी दिन में करते हो, क्वालिटी बताओ, प्रतनु है कि भारी है, कौन सी क्रिया बांध रहे हो, ये आपको दिखाई देगी। आपको दिखाई, आप मुझे उल्लू बना सकते हो, अपने आप को उल्लू नहीं बना पाओगे, ठीक है। एकाशना करते हो, व्हाट इज द फोकस? आज क्या खाने को मिलेगा, आज ये दाल शाकाहारी है, ये दाल शाकाहारी नहीं है, और पूरी तो फूली हुई चाहिए, बिना फूली हुई पूरी तो बिल्कुल भाती नहीं है, हमको भाती नहीं है,
और गरम गरम आधे घंटे पहले बनी हुई हम नहीं खाएंगे, हमको तो गरम गरम फल का चाहिए। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज हम यूज करते हैं एकाशने में, राइट। और एकाशने में कैसे बोलते हैं, दूध दूध चाहिए, दूध भी ये, और दूध में मान लो बहू ने ठीक से गिरिया या कुछ जो देती है वो नहीं किया तो उसको भी दो ताने। तेरी माया ने तेरे को नहीं सिखाया, मायके से सिखा के नहीं भेजा कि कैसे व्रत करने वाले की सेवा की जाती है, उसको भी दो खरी खोटी सुना दी। ये नॉर्मल है अपन लोगों का, राइट। मेरा सवाल है, एकाशना मैं करती हूँ, वेयर इज माई फोकस, वेयर इज माई फोकस? इफ इट इज ऑन एक बार खाने के ऊपर फोकस है, आई एम फोकसिंग ऑन द फूड विच आई एम ईटिंग। ओके, फोकस किस पे होना चाहिए था एकाशने में, बाय द वे, एनीबडी? एनीबडी? कर्मों के निर्जरा हो। निर्जरा नहीं, में और एकाशने में क्या फोकस होता है कि दिन में मैं जनरली 3 बार खाती हूँ या उससे ज्यादा ही खाती हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 टाइम का त्यागा, मतलब 2 टाइम मैं नहीं खाऊंगी और एक ही टाइम खाऊंगी। ओके, क्यों? क्योंकि बॉडी को जिंदा रखने के लिए मैं एक टाइम खा के सर्वाइव जाऊंगी। ओके, तो ये बात की वजह से मैं क्या करती हूँ, एक टाइम वाले पचकान वाले दिन मैं क्या करती हूँ, एक टाइम खाने वाले दिन मैं फोकस करती हूँ कि मैं कब नहीं खा रही हूँ, दैट इज द मेन फोकस। तो जनरली कोई भी आप देखो, एक चैप्टर है उत्तराध्यान का, सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व पराक्रम में उस व्यवहारने की एक्टिविटी का निश्चय का बताया गया कि किस लिए की जाती है, पचकान से जीव को क्या फायदा होता है। देखो तो क्या बोला, उस चीज की इच्छा ही खत्म हो जाती है। आपकी तो इच्छा बढ़ गई, अच्छा अच्छा खाना दे, मेरे को एकाशना है मेरा, और इज्जत तो और चाहिए, बैठ के मतलब आई एम अ किंग बिकॉज मैंने एकाशना किया है, प्लीज ट्रीट मी लाइक अ किंग, राइट। अब ये सब चीजें आएंगी, आपका एकाशना का क्या, आप देखो तो सही आप कर क्या रहे हो। और फिर क्या बोलोगे, मैं तो बहुत धर्म कर रही हूँ। ये 25 क्रिया क्या बोल रही है, 25, आप बताओ, आपकी प्रतनु कर रहे हो कि भारी वाली क्रिया, एक तो धर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली क्रिया का बंद कर रहे हो, ठीक है, ये तो मान लिया। बट उसमें प्रतनु बांध रहे हो कि भारी बांध रहे हो, एक बार सोचो तो सही। हाँ, किस लिए किया जाता है कोई भी पचकान, नवकारसी का पचकान भी करते हो, किस लिए किया जाता है, लिख लो। पुद्गलों की आसक्ति को कम करने के लिए पचकान किया जाता है, पुद्गलों की आसक्ति को कम करना है। पर एकाशने में मेरे को पुद्गलों की डबल आसक्ति होती है। एक तो नॉर्मल में मैं पूरियां नहीं खाती हूँ, नॉर्मल में मैं केसर डाल के बादाम डाल के दूध नहीं पीती हूँ, नॉर्मल के अंदर मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, नहीं करती, ठीक है। पर एकाशने वाले दिन तो बेटा मेरे को सब कुछ चाहिए। ये बताओ, ये जो पुद्गलों की आसक्ति बढ़ा रही हूँ कि कम कर रही हूँ, सोचो। हाँ, वेयर इज माई फोकस? तो एकाशना करके यदि मेरा फोकस कुछ और है तो मैं क्रिया कौन सी बांध रही हूँ, आप खुद डिसाइड करो, मेरे मुंह से मत सुनो। आपके पास आंसर मिल गया, ठीक है। हाँ, 28 करते हो, 28 की है किसी ने, तेला किया, 3 दिन का लगातार व्रत किया है, 28 की है। इफ मैं 28 की करूं तो मेरा क्या फोकस रहेगा, यार सेलिब्रेशन होना चाहिए जिस दिन मेरा पारना हो। और संघ वालों को, जैसे उस आदमी ने पिछले साल जब 28 का पारना कितना धूमधाम से पूरे संघ ने किया था, तो मैंने इस बार यदि 28 की तो मेरा भी सेलिब्रेशन उसी लेवल पे होना चाहिए पहले तो, ठीक है। और फिर पारने वाले दिन मेरा ना तबीयत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एकदम गरम गरम साताकारी मुझे खाने को मिल जाए, सो दैट मेरा पारना बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और है ना, मेरी सास ने ना मेरी जेठानी को ना पिछले साल उसने जब व्रत किया था ना तो एक कड़ा दिया था, मैं देखती हूँ कि मेरे को क्या मिलता है, ठीक है, कड़े के बदले में, ठीक है। और मैं सबको जाके बताती हूँ, पता है हमने तो मिठाइयां की, मैंने तो ये किया, ये सब इच्छाएं रहती है। ऊपर से मेरा वजन कितना कम हुआ 8 दिनों में, ये भी फोकस में रहता है। अब इतना फोकस रहता है मेरी 28 करने पे, मेरा सवाल ये है, फोकस होना किस पे चाहिए था और हो किस पे रहा है? आप बताओ, जो पॉजिटिव पुण्य की जो मेरे को क्रिया लग रही है 28 करके, वो प्रतनु लग रही है कि भारी लग रही है, आप बताओ, एनीबडी? भारी लगेगी फिर तो। भारी कैसे लगेगी? प्रतनु, अच्छा, प्रतनु, प्रतनु का मतलब होता है हल्की, बारीक, ना के बराबर।
राइट। ठीक है, प्रतनु मतलब हल्की। माय पॉइंट इज, आपको ना ये होमवर्क मैं दे रही हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा धर्म की एक्टिविटी नहीं करनी है। जो कर रही हो ना उसको ऑब्जर्व करो और देखो कि उस एक्टिविटी का निश्चय नहीं क्या है, क्या मैं वो कर रही हूँ कि नहीं कर रही। एक नहीं, जैसे आशिमा, क्या? जैसे अगर जैसे 28 में तुम जैसे बोल रही हो वैसा अगर सोचे तब तो भारी नहीं हुआ अपना। नहीं, फिर पाप की एक्टिविटी भारी लग रही है ना, आप जो हाँ। बोल रही हो। ठीक है, मैं पाप हाँ। का नहीं बोल रही हूँ, मैं भी पॉजिटिव हाँ, वो ठीक है। बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी पॉजिटिव क्रिया 25वीं क्रिया सिखाई ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इरियापति की क्रिया पे डिस्कशन चल रहा था ना, वो पॉजिटिव क्रिया थी, धर्म की पॉजिटिव क्रिया थी ना। तो मैं पाप के लिए अलग से डे डेडिकेट करूंगी और पाप की 24 क्रिया है ना पहली आंटी, वो मैं अलग से डिस्कस करके पाप की क्रिया आपकी शट डाउन करूंगी। पर अभी मैं धर्म की क्रिया को मैं आपको क्लेरिफाई कर रही हूँ कि जो कर रहे हो ना उसकी क्वालिटी देखो और देखो कि जो पुण्य की भी जो क्रिया कर रहे हो वो ढंग की हो रही है कि, समझे आप? पानी का साबुन से हाँ। धोना। तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि आपको लग रहा है कि आप जो धर्म की एक्टिविटी कर रहे हो ना कमलेश आंटी, तो वो धर्म की, आपको क्या लग रहा है मैं तो बहुत धर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं 28 कर रही हूँ, मैं वर्षी तप कर रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ, आपको ये लग रहा है। ठीक है, तो मैं तो बहुत धर्म कर रही हूँ। यदि इतनी धर्म कर रहे होते तो निश्चय सम्यक दर्शन आपको अपना दिखाई दे जाना चाहिए कि मेरे को निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो जाना चाहिए। यदि क्यों नहीं हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो धर्म की जो पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हो ना वो प्रतनु बांध रहे हो, प्रतनु बांध रहे हो। अंडरस्टूड? क्योंकि आपका फोकस उल्टी सीधी चीजों पे है। समझ में आया कमलेश आंटी? हाँ बेटा, आ गया अब समझ में। मेरे को लग रहा था वो मैं भारी बांध रही हूँ, इसीलिए मेरे को लगा वो कभी जैसे पाप की क्रिया कर रही हूँ तो वो तो भारी हो गया पाप तो। हाँ, तो अभी मैं पाप को डिस्कशन नहीं कर रही, अब मैं पुण्य की क्रिया बोल रही हूँ ना, अब मैं पुण्य वाली क्रिया बोल रही हूँ। ठीक है, तब ठीक है, तब तत्नो है। हाँ, जब 24 क्रिया जब मेरी ऑपरेशनल होती है तो वो पाप की क्रिया होती है। जब 24 क्रिया को मैं शट डाउन करके उसका संवर या निर्जरा रूप करती हूँ तो वो पुण्य रूप पॉजिटिव क्रिया मानी जाती है। तो मैं पॉजिटिव क्रिया पे अभी डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, कि आप, तो मेरा होमवर्क क्या है, आप लोग जो भी कर रहे हो, चाहे आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, चाहे आप नवकारसी कर रहे हो, चाहे आप माइंड से संवर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, उसको क्रॉस चेक करो, क्या उसमें क्रिया प्रतनु कर रहे हो कि भारी कर रहे हो। क्योंकि धर्म की एक्टिविटी में आपको भारी करोगे तभी फायदा है, प्रतनु करोगे तो फायदा नहीं। ओके, आपको एक चीज बता दूं, जो क्रिया है ना वो कर्मबंध आप देख नहीं सकते हो, वो अदृश्य चीज है। अदृश्य मतलब उसको दिखाई नहीं देती है, बट क्रिया तो दिखाई दे जाएगी, एकदम देखने वाली चीज है, वो दृश्य चीज है, उसको टैंजिबल और इंटैंजिबल बोलते हो। कर्मबंध जो है ना इंटैंजिबल है, बट क्रिया जो है टैंजिबल है, आपको दिखाई देगी कि मैंने क्या गड़बड़ किया है। आपको क्या करना है, जिन जिन चीजों में धर्म की एक्टिविटीज में आपकी क्रिया प्रतनु हो रही है, आपको उसको भारी खुद बना सकते हो। आप ढूंढो कि उस व्यवहार का निश्चय क्या है, लिस्ट बनाओ और अगली क्लास में आप लोग सब लोग दो दो तीन तीन चीजें जो आप ठीक नहीं कर रहे थे उसके बारे में बताना और जो ठीक कर रहे थे उस पर डिस्कशन करना। सो हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। जैसे कोई ये बोल सकता है कि मैं जाप करती हूँ नवकार मंत्र का, या मांगलिक का जाप करती हूँ, या मैं लोगस का जाप करती हूँ, तो मैं इस वजह मेरी पहले प्रतनु थी, अभी मैं भारी करने लग गई। समझ गए हो? आई वॉन्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम यू। ओके, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल दोगे ना दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा ये ऐसे भी किया जा सकता है, मुझे नहीं पता था। जैसे मैंने आज आपको क्या एक्टिविटी बताई, संवर की एक्टिविटी बताई। ओके, तो इसको भी मैं प्रतनु भी कर सकती हूँ, इसको मैं भारी भी कर सकती हूँ। आर वी वेरी क्लियर? ये वर्ड जो प्रतनु है ना ये आगम का वर्ड है। मैंने आपको आज पीडीएफ जो भेजा है सुबह, आपको वाला पढ़ना, मैंने पहला ही केस लिया है, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ के केसेस सेम ऑलमोस्ट सिमिलर केसेस हैं। आप वो पढ़ भी सकते हो, फिर भी मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगी। आपको प्रतनु और वो वाला प्रतनु और भारी वाला समझ में आ गया? समझ में आ गया है? किसको नहीं समझ में आया है? तो होमवर्क कर पाओगे? शोभा जी आप होमवर्क कर पाओगे? पक्का?
चंचल जी, सरला जी, आप आराम से ये होमवर्क कर पाओगे, ठीक है। ब्रिंग टू मी, आपकी एक तो जो धर्म की एक्टिविटी में भी आपको मैं क्वालिटी आपकी बढ़ाती हूँ, क्वालिटी बढ़ाने की बात हो रही है। 25 क्रिया विल मेक द 25 क्रिया, पता है कर्मबंध सब लोग बात करते हैं, क्रिया कौन बातें करता है? जो धर्म में बहुत हाई लेवल पे होता है ना, वही लोग 25 क्रिया के बारे में बात करते हैं, उनको एक क्रिया दिखाई देती है। मैं चाहती हूँ आपको 25 क्रिया दिखाई दे। ओ, मैंने ये धर्म की एक्टिविटी तो की, लेकिन एकदम प्रतनु, जैसे मैं खुद एडमिट कर रही हूँ कि मेरी जो समायक मैंने की ना, पुचिसुनम करते हुए, समायक की जो मेरी क्रिया थी ना, वो प्रतनु थी। हाँ, पुचिसुनम की भारी भरकम थी। देखो, सी इफ आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ठीक है, ईमानदारी से मैं आपको बता पा रही हूँ, आप भी ईमानदारी से मुझे बताना आपकी क्या है। कोशिश होनी चाहिए प्रतनु को भारी रूप में कन्वर्ट करो। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन द होमवर्क? अगली बार 2 या 3 एग्जाम्पल तो लेके आओ ना, कुछ तो एक्टिविटी कर रहे होगे ना धर्म की, जो भी कर रहे हो, चाहे मारासा के पास जाओगे, राइट, ये भी एक एक्टिविटी हो गई लक्ष्मी जी आपके लिए, ठीक है। तो मारासा के पास आप गए, वो एक एक्टिविटी हो गई, उसका भी निश्चय है, सोचो कि उसको किस लिए मैं जा रही हूँ मारासा के पास, ठीक है। उसमें मैं सही कारण की वजह से गई कि इस कारण से गई कि मतलब अपना एजेंडा सोचना, आप समझ रहे हो, एजेंडा सोच के उसको भी निश्चय से ठीक करना। यदि प्रतनु है तो भारी भरकम करो, ठीक है, समझ गया लक्ष्मी आंटी? हाँ, तो आपको कोई भी एक्टिविटी धर्म की उठाओ, ठीक है, कोई भी। स्वाध्याय कर रहे हो, किस लिए स्वाध्याय कर रहे हो? अगले भाव में ज्ञान को ले जाने के लिए कर रहे हो। सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। पर ये हल्की और भारी को वी विल डू दिस। और पीडीएफ को पढ़ लेना, पीडीएफ पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।